अपनी जान बचाने के लिए लड़ते हुए एक एस रैंक ड्रैगन अपने मुंह से आग छोड़ता है, जिससे पूरा मैदान तबाह हो जाता है और एडवेंचरर्स भाग जाता है। उसी समय दूसरी तरफ हम एलविन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने बड़े बड़े बैंगन देख रहा था, सोचता हुआ कि इसको खाने में मजा आएगा। जब उसने सब बैंगन काट लिए तब गॉड ने उसके फार्मिंग स्किल्स मैक्स कर दिए। उसका दोस्त टेस्टा जलन से भर गया क्योंकि उसका फिशिंग स्किल सिर्फ लेवल 10 था, जबकि असल में वो एक फिशरमैन भी था। जैसे ही उसने ये बात कही, गॉड ने उसे ऑफर दिया कि वो अपने सारे फार्मिंग स्किल्स इवॉल्व कर सकता है। जब उसने अपनी सारी एबिलिटीज मिला दी तो उसे एक जबरदस्त नेचर लवर का स्टेटस मिला। एल को समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है, लेकिन टेस्टा देखता है कि उसके पास अचानक 65,000 स्टेटस पॉइंट्स आ गए हैं, 73,000 से ज्यादा अटैक पॉइंट्स और 45,000 डिफेंस के साथ। दोनों ये देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन तभी एल को याद आया कि उसे अपने फसल किंगडम पहुंचानी है और वो तुरंत वहाँ से निकल पड़ा। सफर के दौरान उसने देखा कि एक ड्रैगन अपनी आग से एडवेंचरर्स पर हमला कर रहा था, पर वो इतने कमजोर थे कि वापस लड़ ही नहीं पा रहे थे। ये सोचता हुआ कि कैसे मदद करे, एल ने अपना गाजर ड्रैगन की तरफ फेंका ताकि उसका ध्यान भटक जाए, लेकिन गाजर ने ड्रैगन को छेड़ दिया और एक ही पल में फटकर उसे उड़ा दिया। सारे एडवेंचरर्स हैरान रह गए कि उन्होंने अभी क्या देखा और खुद एल भी अपनी ताकत देखकर शौक गया, पर फिर भी उसने अपना सफर जारी रखा। वो जल्दी से अपना रास्ता पकड़ता है और एडवेंचरर्स सिर्फ उसके पीछे छोड़ी गई गाड़ी के निशान देखते हैं। एल रॉयल किंगडम कैथेड्रल पहुंचता है, लेकिन तभी वो देखता है कि गेट पर एक लड़की को किडनैप किया जा रहा होता है। एक गुंडा तेज रफ्तार से आता है, लेकिन एल तुरंत आगे बढ़ के उस लड़की को बचा लेता है। वो आदमी एल पर चाकू से हमला करता है, लेकिन एल आसानी से उसका हथियार छीन लेता है और उसे हरा देता है। एल नोटिस करता है कि अब उसे थोड़ी देर के लिए भविष्य देखने की शक्ति मिल गई है उसके इस नए लेवल की वजह से। आदमी गिरफ्तार हो जाता है और लड़की उसका शुक्रिया अदा करती है। तभी एक घंटी बजती है और एल तुरंत निकल पड़ता है क्योंकि उसे जल्दी से किंगडम पहुंचना है अपने व्यापार के लिए। लड़की उसका नाम पूछती है, लेकिन एल बिना कुछ बोले हड़बड़ी में निकल जाता है। वो बाजार पहुंच के अपने फसल बेचता है। जैसे वो शहर से निकलने लगता है, गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। एल सोचता है कि शायद कोई मुश्किल हो गई हो, लेकिन तभी वही लड़की आती है जो उसने कुछ देर पहले बचाई थी। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, फेलिस, इस किंगडम की प्रिंसेस। एल घबरा जाता है प्रिंसेस से बात करते हुए, लेकिन वो कहते हैं कि उसे नॉर्मली ट्रीट करे। फिर वो पूछते हैं कि क्या वो रॉयल फैमिली के लिए काम करेगा। एल अपने मन में सोचता है, बिल्कुल नहीं, मुझे क्या पागल कुत्ते ने कहा था जो अपने इस आराम की जिंदगी में मुसीबत ले आओ। लेकिन वो ये बात अपने मन में ही रख लेता है क्योंकि उसे इतनी जल्दी नहीं मरना, और सम्मान के साथ उसे मना कर देता है। कहता है कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। वो निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फेलिस उसे पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि उसे अच्छा पेमेंट मिलेगा, पर एल कहता है कि उसे सिर्फ फार्मिंग करने में ही दिलचस्पी है। ये सुनकर फेलिस उसे किंगडम के पास एक बहुत बड़ा खेत देने का ऑफर करते हैं, जहाँ वो आराम से अपना काम कर सकता है। एल पूछता है कि वो इतना कुछ क्यों कर रही है, सिर्फ उसे रिक्रूट करने के लिए। फेलिस बताते हैं क्योंकि उसने इतनी आसानी से उस गुंडे आदमी को हरा दिया था जिसका स्ट्रेंथ 500 से भी ज्यादा था। तब एल पूछता है कि लोगों की एवरेज स्ट्रेंथ कितनी होती है। फेलिस समझाते हैं कि आम इंसान का स्ट्रेंथ लगभग 50 होता है, एडवेंचरर्स का 130, नाइट्स का 600 तक और लेजेंडरी हीरो का 1000। फेलिस उसका स्टेटस देखना चाहते हैं, पर एल जानता है कि वो उसे बिल्कुल नहीं दिखा सकता क्योंकि उसका लेवल कुछ और ही है। तभी एडवेंचरर्स वापस आते हैं और बताते हैं कि किसी ने फॉरेस्ट ड्रैगन को हरा दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वो कौन था। सिर्फ इतना मालूम है कि वहाँ से एक गाड़ी गुजरी थी। ये सुनकर फेलिस शक करते हैं कि शायद ये एल ने किया होगा, पर जब उसका ध्यान भटक जाता है, एल तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। पर इसके बावजूद फेलिस वादा करते हैं कि वो किसी भी हालत में उसे रिक्रूट करके ही रहेगी। तभी अचानक एक गार्ड आता है और फेलिस को बताता है कि उसे महल वापस बुलाया गया है। एक रिपोर्ट आई है कि किंगडम की तरफ एक बड़ी मॉन्स्टर की सेना आ रही है। राजमहल में नाइट कैप्टन सेसिल ने राजा को बताया कि हेल जोन खुल रही है और ड्रैगन का हमला और राजकुमारी का अपहरण सिर्फ एक चाल थी उनका ध्यान हटाने के लिए। हर तरह के मॉन्स्टर जैसे ऑर्क्स, ड्रैगन्स और गोलेम्स आ रहे हैं, जो राजा को हिला देता है क्योंकि हेल जोन का लीडर डीमन किंग को हीरो ने मार दिया था और डीमंस के साथ एक शांति से रहने वाला समझौता हुआ था। सेसिल सजेस्ट करता है कि सभी डीमंस उस शांति समझौते से खुश नहीं थे, खासकर डीमन किंग के पहले जनरल रोमियो वेंडेड। वो शक करता है कि उन्हें पता चल गया है कि हीरो मर चुका है और अब वो डीमन किंग के मौत का बदला लेना चाहते हैं। वो राजा को सलाह देते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए ये किंगडम छोड़ दे। राजा अपने लोगों को छोड़ना नहीं चाहता, पर उसके सारे सैनिक उसे जिंदा बचने की विनती करते हैं। यहाँ दूसरी तरफ एल आखिरकार अपने घर लौटता है, लेकिन अपने नए ताकत के चलते गलती से दरवाजा तोड़ देता है। वो अपने दिन से थक चुका है। तभी टेस्टा उसके दरवाजे पर नॉक करता है। टेस्टा कहता है कि उन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि मॉन्स्टर की सेना पास आ रही है। एल तुरंत अपने खेतों के बारे में सोचता है और खेत की तरफ भागता है। वो सुकून महसूस करता है कि उसके फसल ठीक है। तभी मॉन्स्टर आर्मी उसके पास से निकल जाता है और एल समझ आता है कि वो किंगडम
किंगडम की तरफ जा रहे हैं। वो शुरू में सोचता है कि उसे इन सब में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ एक मामूली किसान है, पर फिर रियलाइज करता है कि अगर किंगडम ही गिर गया तो उसके पास अपने फसल बेचने की जगह नहीं बचेगी। इसी बीच राजा और राजकुमारी किंगडम से निकल गए होते हैं, पर वो एक डेड एंड पर पहुंच जाता है। तभी अचानक राजा पर एक एनर्जी ब्लास्ट से हमला होता है और सेसिल अपना असली रूप दिखाता है। वो असल में वही डीमन जनरल रोमियो है। वो बताता है कि शुरू से ही वो उनको धोखा दे रहा था। उसका प्लान है कि अपने ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक का यूज करके राजा का रूप धारण करे और बिना लोगों को पता चले किंगडम पर राज करे। लेकिन ऐसा करने के लिए पहले उसे राजा को मारना होगा। वो अपने डार्क मैजिक से हमला करता है, पर राजा एक बैरियर बना लेता है, लेकिन उसे बनाए रखने में उसे तकलीफ हो रही होती है। फेलिस आगे बढ़कर बैरियर को मजबूत बनाते हैं, पर रोमियो एक दूसरा हमला करता है। बैरियर कमजोर पड़ जाता है और राजा अकेला उन्हें बनाए नहीं रख पाता। फेलिस भी उस अटैक को रोक नहीं पाते और बचे हुए बैरियर्स पूरी तरह से तोड़ दिए जाते हैं। रोमियो अपना ओवर डार्कनेस स्किल का यूज करके उनका काम तमाम करने जा रहा होता है, लेकिन अचानक एल वहाँ आ जाता है और उसका अटैक रोक देता है। वो अपना प्लोइंग स्किल यूज करके जमीन तोड़ देता है, जिससे मॉन्स्टर की सेना बिखर जाती है। रोमियो सोच में पड़ जाता है कि ये कौन है, लेकिन एल कहता है कि वो बस एक मामूली किसान है। रोमियो पीछे से उस पर जंप करता है, लेकिन एल उसके तलवार पकड़ के उसे दूर फेंक देता है। रोमियो इम्प्रेस होता है और डिसाइड करता है कि अब वो फुल पावर से लड़ेगा। वो आसपास के मॉन्स्टर से पावर एब्जॉर्ब करके अपने असली रूप में आ जाता है। पहले से उसका स्टेटस देखते हैं और पता चलता है कि वो लेवल 78 है, जिसका स्ट्रेंथ 5000 से भी ऊपर है, और इसीलिए वो एल को भागने को कहते हैं। रोमियो अपना पावर रिलीज करके एल पर हमला करता है, लेकिन एल सिर्फ एक ही मुक्के से उसे हरा देता है। मॉन्स्टर शॉक हो जाता है कि इतना महान डीमन रोमियो वैन डेड सिर्फ एक मामूली मुक्के से हरा दिया गया, और डर के मारे सब डीमंस तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। राजा और बाकी सब वापस महल लौट आता है और राजा एल का शुक्रिया अदा करता है कि उसने रोमियो को हरा के उनकी जान बचाई। लेकिन एल कहता है कि उसने ये सिर्फ अपने खेतों को बचाने के लिए किया था। फिर भी अब क्योंकि एल हमारा मेन कैरेक्टर है, तो उसे पहले से ही पता था कि ये कहानी कैसे जाने वाली है, इसीलिए वो चुपचाप यहाँ से निकलना चाहता था। लेकिन उसके भागने से पहले ही राजा ने पूछा कि क्या वो उनके देश की सेवा करेगा, लेकिन एल मना कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ किसान ही बनना चाहता है। राजा उसे कमांडर, नाइट कैप्टन या कोई भी पोस्ट देने का ऑफर देता है, यहाँ तक कि अपनी बेटी भी, लेकिन एल अपने फैसले पर टिका रहता है। फेलिस को पहले से ही पता था कि एल को लड़कियों से ज्यादा सब्जियों में इंटरेस्ट है, पर खैर उन सब की जान बचाने के लिए उसे इनाम में 30,000 फीट की जमीन दी जाती है, जहाँ वो आराम से खेती बाड़ी कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि उसे गिल्ड में रजिस्टर करना होगा, ताकि कभी कभी वो किंगडम की मदद कर सके। एल इस ऑफर को मान लेता है, लेकिन जब वो खेत देखने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके साथ दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम हो गया है, क्योंकि वो पूरा बंजर जमीन है। तब उसे समझ आता है कि फेलिस ने उसे फंसा दिया। अगले दिन एल फेलिस के साथ शहर घूमता है और वहाँ के अलग अलग खाने देखकर हैरान हो जाता है। एल उससे पूछता है कि वो किंगडम में ऐसे कैसे घूम रही है, तो फेलिस बताते हैं कि उसने महल में एक नौकरानी को अपना काम दे रखा है, और साथ ही वो एक मैजिकल हेयर पिन पहनते हैं जो लोगों को उसे पहचानने से रोकता है। फेलिस एल को एडवेंचरस गिल्ड ले जाते हैं, जहाँ गिल्ड मास्टर उनका स्वागत करता है, क्योंकि उसने एल की शक्ति की अफवाह सुनी होती है। वो एल को रजिस्ट्रेशन डेस्क पर ले जाता है, जहाँ वो हेलन नाम के एक रिसेप्शनिस्ट से मिलते हैं। तभी एल का पेट जोर से गुड़गुड़ करता है, तो पहले उसे खाना खिलाया जाता है। हेलन उसके लिए एक टेस्टी पाई बनाते हैं, फिर इंटरव्यू जारी रखते हैं। वो एल से पूछते हैं कि वो एडवेंचरर क्यों बनना चाहता है, लेकिन एल बताता है कि वो सिर्फ फेलिस के साथ अपने डील की वजह से रजिस्टर कर रहा है। अचानक वो पिछले दिन वाले एडवेंचरर्स वहाँ आते हैं, जो उसका शुक्रिया करते हैं कि उसने एस रैंक ड्रैगन को हरा दिया। ये सुनते ही गिल्ड में सब हैरान हो जाते हैं और एल शर्मा जाता है। वो अपने इंट्रोडक्शन देते हैं, जेक, ल्यूक और लेमिया, और उसे अपने पहले मिशन के लिए गुड लक कहते हैं। पर एल ये सोच के थक जाता है कि अब उसे फार्मिंग करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। एल हेलेन से कहता है कि वो एक क्वेस्ट ट्राई करना चाहता है, तो हेलेन उसे बताते हैं कि एडवेंचरर्स रैंक एफ से लेकर एसएस रैंक तक होता है। अब क्योंकि एल नया है, इसीलिए वो सिर्फ आसान क्वेस्ट ही लिख सकता है। वो उसे सजेस्ट करते हैं कि पहला क्वेस्ट ग्रीन फॉरेस्ट से 10 जड़ी बूटियां कलेक्ट करने का ले। हेलेन उसे ये भी कहते हैं कि अपने साथ कुछ हथियार भी ले जाए, क्योंकि वहाँ मॉन्स्टर्स मिल सकते हैं। लेकिन एल कहता है कि वो बहुत गरीब है। ये सुनकर हेलेन उसे अपना पुराना क्लोक देते हैं, जिसमें मैजिकल डिफेंस होता है। एल पहले मना करता है, लेकिन हेलेन जबरदस्ती उसे पहना देती है। हेलेन उसे क्लोक में देखकर कुछ पल के लिए खो जाते हैं, जैसे वो उसे किसी खास इंसान की याद दिलाता हो। वो उसे शुभकामनाएं देती है, लेकिन एल के दिमाग में बस फार्मिंग की ही बात चल रही होती है। एल जंगल जाता है और हर्ब्स कलेक्ट करता है, और उसने पहले ही 9 हर्ब्स इकट्ठा कर लिए थे। लेकिन कलेक्ट करते वक्त उसे जमीन पर एक अजीब से काली स्केल मिलती है। वो सोचता है कि कौन सा मॉन्स्टर इसे गिरा सकता है। तभी एक फीमेल ऑर्क आकर उस पर जंप करते हैं, जो उसके साथ जबरदस्ती करने का इरादा रखती है। लेकिन जेक समय पर आकर उसे बचा लेता है। वो उस ऑर्क को हरा देता है और एल उसका शुक्रिया अदा करता है। वो पूछता है कि क्या उन्हें इस ब्लैक स्केल के बारे में और पता है। जेक ने अफवाह सुना है एक ब्लैक ड्रैगन के बारे में, लेकिन वो यकीन नहीं करता क्योंकि ब्लैक
ब्लैक ड्रैगन्स पहाड़ों में रहता है, जंगल में नहीं। लेमिया सजेस्ट करते हैं कि इसे अच्छी खासी रकम में बेचा जा सकता है। अचानक एक जबरदस्त ऑरा आता है जो उन्हें हिला कर रख देता है। वो सब डर के मारे जम जाते हैं जब एक ब्लैक ड्रैगन सामने आता है। ड्रैगन डार्क ऑरा से थका हुआ था और सीधा उनके पास से गुजरता है। उसके गायब होने से पहले ही एल ने हिम्मत करके किसी तरह उसके स्टेटस देखने की कोशिश की, लेकिन बस इतना ही देख पाया कि उसका लेवल 1 लाख से ज्यादा था। रात को हेलेन उस ड्रैगन से भाग रहे थे और मरने से पहले ही उसके नींद खुल गई। हाँ, वो एक सपना था। वो देखते हैं कि वो अभी भी अपने यूनिफॉर्म में है। अगले दिन उसकी माँ देखती है कि हेलेन ठीक नहीं लग रही। हेलेन बताती है कि उसकी यादें गायब हो रही है। उसे याद ही नहीं कि काम के बाद पिछले दिन उसने क्या किया था। उसकी माँ सजेस्ट करते हैं कि शायद वो ज्यादा काम कर रही है और उसे कुछ दिन के लिए आराम लेना चाहिए। एल गिल्ड वापस आता है और एक अर्जेंट रिपोर्ट देता है। वो गिल्ड मास्टर से मिलते हैं और ब्लैक ड्रैगन के बारे में रिपोर्ट करते हैं। एल के मुताबिक उसकी स्ट्रेंथ 2 लाख से भी ज्यादा है और वो ड्रैगन इतना शक्तिशाली है कि पूरे देश को तबाह कर सकता है। उसके अपीयरेंस को देखकर वो शक करते हैं कि ये शायद वही इविल ड्रैगन ऑरबोरस है। वो लोग ये सुनकर हैरान रह जाते हैं, खासकर हेलेन। एल उन्हें वो स्केल दिखाता है जो उसे मिला था और हेलेन उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसे अपने भाई की याद आती है जो भाग रहा था और ड्रैगन ने उसे मार दिया था। ये सब उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। एल हेलेन के लिए चिंता करने लगता है, लेकिन वो औरत कहती है कि वो ठीक हो जाएगी। वो देखते हैं कि एल ने जो क्लोक पहना हुआ है वो हेलेन का है और समझाते हैं कि वो असल में हेलेन की असली माँ नहीं है, उन्होंने उसे गोद लिया था। 15 साल पहले उन्होंने हेलेन को एक झील के पास इस क्लोक के साथ पाया था। उसे बस अपना नाम याद था, लेकिन बाकी सारी यादें खो गई थी। उन्हें शक है कि हेलेन का ऑरबोरस के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है। ये सुनकर एल मदद करने का फैसला करता है। वो लाइब्रेरी जाता है और इस हादसे के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन कोई क्लू नहीं मिलता। वो डिसाइड करता है कि उस वक्त के रिपोर्ट्स देखेगा जब हेलेन को पहली बार पाया गया था, यानी 15 साल पहले। लेकिन लाइब्रेरियन बताती है कि वो रिपोर्ट्स रेस्ट्रिक्टेड है और एल का रैंक उतना हाई नहीं है कि वो उन्हें एक्सेस कर सके। एल रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। तब अचानक फेलिस आ जाते हैं जो लाइब्रेरियन को हैरान कर देते हैं। वो एल को सारे रिकॉर्ड्स एक्सेस करने में मदद करते हैं। वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ले जाए जाते हैं और उस गांव के डैमेज रिकॉर्ड चेक करते हैं जहां हेलेन मिली थी। एल को पता चलता है कि 15 साल पहले अनोरा विलेज पूरी तरह तबाह हो गया था और वहाँ ब्लैक स्केल्स भी मिले थे, लेकिन इस घटना को छुपाया गया क्योंकि सभी लोग मानते हैं कि एबल ड्रैगन मर चुका था। अगर वो वापस जिंदा हो गया है तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया खतरे में है। अगले दिन दोनों अनोरा विलेज जाने का फैसला करते हैं ताकि थोड़ा रिसर्च कर सके, लेकिन वो देखते हैं कि पूरा गाँव बर्बाद हो रखा है। जब वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, एल अचानक एक आवाज सुनता है। वो उस आवाज का पीछा करता है और एक कब्र तक पहुंचता है। वहाँ एक लड़का दिखाई देता है जो वही क्लोक पहना होता है। फेलिस को समझ नहीं आता कि एल किससे बात कर रहा है, क्योंकि वो किसी को देख या सुन नहीं पा रहे होते। एल को समझ आता है कि वो एक घोस्ट है। लड़का अपना नाम राय बताता है। राय बहुत खुश होता है कि आखिरकार कोई उसे देख और सुन सकता है। वो नोटिस करता है कि एल ने वही क्लोक पहना है जो उसके पास था। तब एल बताता है कि उसे ये क्लोक हेलेन नाम की एक लड़की से मिला था। राय खुश होता है ये सुनकर और बताता है कि वो हेलेन का भाई है। वो ये भी बताता है कि ये क्लोक उसे अपने फादर से मिला था और इसमें मैजिकल एन्चेंटमेंट था। एल वो क्लोक फेलिस के ऊपर डाल देता है, जिससे वो इतने पास होने पर घबरा जाती है और थोड़े एम्बेरस फील करते हैं। लेकिन इससे वो राय को देख पाते हैं और उसका भूत देखकर डर जाते हैं। राय आगे बताता है कि हेलेन इस गांव के एकमात्र सर्वाइवर थे और कहता है कि वो खतरे में है। तभी 15 साल पहले का एक फ्लैशबैक होता है। हेलेन राय को लंच के लिए बुलाने आते हैं जब वो तलवार से प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वो गिर जाता है। हेलेन उसे साफ करते हैं, पर राय एक हीरो बनना चाहता है। तभी अचानक काले बादल छाने लगते हैं और आसमान से आग बरसने लगते हैं। वो दोनों गांव की तरफ भागते हैं, लेकिन पूरा गांव आग में चलता तबाह हो रहा था। वो ब्लैक ड्रैगन जमीन पर उतरता है और एक डरावनी दहाड़ मारता है। एक छोटा बच्चा उसका सामना करता है और उस पे पत्थर फेंकता है। ड्रैगन बोल सकता है और ये सोचकर हैरान होता है कि एक पिद्दी सा लड़का उसका सामना करने की सोच भी कैसे रहा है। वो ड्रैगन इंसानों के डर से अपने ताकत लेता है और उन लोगों को मार देता है जिनके पास उम्मीद होती है। वो अपना मुंह खोलता है अंधेरे ऑरा जमा करते हुए। लड़का डर जाता है। हेलेन और राय दूर से ये देखते हैं पर जानते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। वो सोचते हैं कि उनके पास बस एक ही रास्ता है, यहाँ से भाग जाना। जैसे वो गांव से दूर जाते हैं, ड्रैगन उनके ऊपर से उड़ता है और उन्हें देख लेता है। वो दूसरी ओर भागने लगता है, लेकिन ड्रैगन उनके पीछे से आग उगलता हुआ आता है। ड्रैगन उनके डर का मजा लेता है। हेलेन थक कर गिर जाते हैं और राय से कहते हैं कि वो आगे भाग जाए। ड्रैगन हेलेन के पीछे जमीन पर उतरता है और उसकी सोल को खाने के लिए तैयार होता है, लेकिन राय अपनी तलवार उसकी आंख में फेंक देता है। राय हेलेन से कहता है, यही मौका है दीदी, जल्दी से भाग जाओ। लेकिन तलवार गिर जाते हैं और ड्रैगन की आग तुरंत ठीक हो जाती है। ड्रैगन अपना ध्यान राय पर लगाता है और सबसे पहले उसे खाने का फैसला करता है। वो राय पर हमला करता है और अपने दांतों से उसे चीर के रख देता है। हेलेन अपने भाई के पास भाग कर आते हैं। ड्रैगन उसके दुख का मजा लेता है क्योंकि इससे उसकी ताकत बढ़ जाती है। ड्रैगन
ड्रैगन फैसला करता है कि हेलन को जिंदा छोड़ देगा, पर कसम खाता है कि 15 साल बाद वापस आएगा और उसके घर, उसके दोस्त और पूरे जगह को तबाह कर देगा ताकि उसकी आत्मा को तड़पा सके, जिससे उसकी शक्ति काफी हद तक बढ़ जाएगी। राय कसम खाता है कि वो हेलन की हमेशा रक्षा करेगा, चाहे मरने के बाद ही क्यों ना हो। ये सुनकर ड्रैगन उसकी आत्मा को उस जगह बांध देता है ताकि वो हेलन को भविष्य में तड़पता हुआ देख सके। उसके बाद ड्रैगन गायब हो जाता है और राय धुंधला होकर चला जाता है। वर्तमान में राय समझाता है कि वो बदमाश ड्रैगन जिस भी जगह को तबाह करता है उसमें से किसी एक इंसान को जिंदा छोड़ देता है ताकि वो कहानी फैला सके और ज्यादा लोगों में डर फैला सके, और जब वो वापस आता है तो उसी इंसान का सबसे पहले शिकार करता है। राय एल से हेलन को बचाने की रिक्वेस्ट करता है, पर वो कहता है कि ड्रैगन बहुत शक्तिशाली है। राय ये भी कहता है कि ड्रैगन ने उसकी सोल तब खाई जब वो निराशा में डूब गया था। उसका मानना है कि अगर हम निराश न होकर बिना डरे थोड़ी पॉजिटिव इमोशंस के साथ लड़ाई करें तो उस ड्रैगन की ताकत कम कर सकते हैं। राय एल से कहता है कि वो उसका एक मैसेज हेलन तक पहुंचा दे। एल तुरंत फेलिस को उठा के भाग पड़ता है क्योंकि आज उस ड्रैगन वाले हादसे का 15 साल पूरे हो रहे हैं। इसका मतलब है कि वो ड्रैगन हेलन को मारने जरूर आएगा। फेलिस शर्म से कहते हैं कि कम से कम उसे अपने बाहों में उठा के ले जाए, पर एल कहता है कि सबसे तेज तरीका है भागने का और अभी उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने का बिल्कुल टाइम नहीं है। वो शहर वापस पहुंच जाता है और खुशी होती है कि ड्रैगन अभी तक नहीं आया। फेलिस एल को उसके इस हरकत के लिए पागल कहते हैं, पर साथ ही उसके शानदार स्टेमिना से इम्प्रेस भी होते हैं। सोचते हैं कि अगर वो बिना थके इतनी दूर तक दौड़ सकता है तो बिस्तर पे तो आग लगा देगा। दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। एल हेलन को ढूंढने जाता है और फेलिस किंगडम की सुरक्षा के लिए एक आर्मी को तैयार करते हैं। गिल्ड में हेलन की माँ उसका हाल पूछने चाहते हैं, लेकिन देखते हैं कि हेलन अपने कमरे में नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेलन अकेले जंगल में चल रहे होते हैं और कुछ ही देर में वो ब्लैक ड्रैगन उसके सामने आ जाता है। वो 15 साल बाद उसका स्वागत करता है और हेलन की खोई हुई यादें वापस आने लगती हैं। उसे याद आता है कि उसके भाई की मौत उसकी वजह से हुई थी। ड्रैगन उसे याद दिलाता है कि अगर वो उस दिन मर जाते तो उसका भाई रास्ते में आता ही नहीं। वो कहता है कि उसकी वजह से शहर के सारे लोग अब जल्दी मरने वाले हैं। हेलन उसे शहर पर हमला ना करने की विनती करते हैं, यहाँ तक कि वो तो अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन ड्रैगन का किसी को जिंदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं होता। हेलन निराशा में अपनी जान खत्म करने का सोचते हैं, लेकिन एल वक्त पर पहुंचकर उसे रोक देता है। हेलन अपने होश में आते हैं, लेकिन ड्रैगन एल पर हमला करता है और उसे दूर फेंक देता है। एल अपने क्लोक की मैजिकल डिफेंस की वजह से बच जाता है। ड्रैगन हैरान होता है कि एक इंसान उसके हमले से बच कैसे गया, लेकिन एल कहता है कि वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि फार्मर भी है। हेलन उसे भाग जाने को कहते हैं, लेकिन एल ड्रैगन पर सीधा मुक्का मार देता है। वो हेलन से कहता है कि चिंता मत करो। ड्रैगन को हैरानी होती है कि एक इंसान उसे चोट पहुंचाने में कामयाब हुआ। ड्रैगन चाहता है कि एल भी निराशा में डूब जाए और दोनों की बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ड्रैगन अपने पंजे से हमला करता है और एल मुश्किल से बच पाता है। एल एक और मुक्का लगाता है, लेकिन ड्रैगन अपने भयानक आग उस पर छोड़ देता है। एल दूर तक उछल जाता है और हेलन उसे कह देती है कि उसे छोड़ दो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसकी वजह से और लोग मरे। लेकिन एल कहता है कि ये उसकी गलती नहीं है। वो हेलन को बताता है कि उसकी मुलाकात उसके भाई से कैसे हुई थी। उसका भाई जानता था कि जब हेलन की यादें वापस आएगी तो वो खुद को दोष देगी, इसीलिए उसने एल से रिक्वेस्ट की थी कि वो हेलन तक उसका एक मैसेज पहुंचाए, जो ये था कि हेलन की इसमें कोई गलती नहीं थी कि उसका भाई बच नहीं पाया। वो इन सब की जिम्मेदार नहीं है। यहाँ तक कि वो गर्व महसूस करता है कि उसने अपनी बहन की रक्षा की और वो चाहता है कि वो दोनों के लिए खुश रहे। एल की बातों से हेलन को उम्मीद मिलती है और ड्रैगन की शक्ति कम होने लगती है। ड्रैगन एल पर गुस्सा होता है और उन पर हमला करता है, लेकिन एल कमजोर हो चुके उस ड्रैगन को एक ही मुक्के से हरा देता है। एल आखिरकार आराम से सांस लेता है, लेकिन जैसे उसने ड्रैगन को हराया, हेलन अचानक उसके पेट में चाकू घुसा देते हैं। एल हैरान हो जाता है कि हो क्या रहा है और हीलिंग पोशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन मुश्किल से संभाल पाता है और उसे गिरा देता है। हेलन फिर से उस पर हमला करते हैं, लेकिन एल किसी तरह उसे बच पाता है। एल उससे पूछने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है, लेकिन हेलन उसे खत्म करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तभी एक पंख बीच में आ जाता है। डिवाइन ड्रैगन मिराज वहाँ आता है और बताता है कि हेलन पर उस खरूस ड्रैगन का कब्जा है। मिराज एल को हील करता है और उसे अपनी शक्ति देता है, लेकिन इस प्रोसेस में खुद कमजोर हो जाता है। वो कहता है कि उसने एल को ऑरबोरस को मारने और हेलन को बचाने की शक्ति दी है। वो बदमाश ड्रैगन हंसता है, सोचता है कि एल हेलन के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन एल तुरंत उसे एक मुक्का मार देता है। ड्रैगन हैरान हो जाता है और एल हेलन की आंखों में देख सकता है कि वो चाहती है कि एल उसे रोके, और लगता है कि हेलन अपने होश में वापस आ गई है। लेकिन जैसे ही एल उसे उठने में मदद करता है, वो उसे पकड़ लेते हैं और ओरबोरस की आत्मा उसके शरीर से निकलकर सीधा एल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। वो अपनी जीत से खुश होता है, लेकिन एक समस्या है। एल के दिल के अंदर सिर्फ आर्मी है, ना तो कोई डर है और ना ही कोई नेगेटिव फीलिंग्स। उसे ये देखकर झटका लगता है कि यहाँ फसल उगाने और काटने के अलावा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से वो उसके शरीर को बिगाड़ नहीं पाता और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। डिवाइन ड्रैगन दोबारा उठता है और अपने शक्ति का यूज करके हेलन को शुद्ध कर
देता है और उसकी आत्मा टूटकर बिखर जाते हैं और मिराज एल का धन्यवाद करता है। रोशनी की किरण धीरे धीरे फीकी पड़ जाते हैं और एल और हेलेन दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब एल होश में आता है तो वो खुद को गिल में पाता है। फेलिस उसे गले लगाती है, खुश होती है कि वो ठीक है। एल पूछता है कि उन 2 ड्रैगन्स का क्या हुआ, तो हेलेन बताती है कि ओरबोरस को मार दिया गया है और साथ ही मिराज भी गायब हो गया था। एल पूछता है कि इन सब के बाद हेलेन ठीक है या नहीं। हेलेन कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और अब उसने अपने हाथ और पैरों को ड्रैगन के पंजे में बदलने की शक्ति भी पा ली है। एल हैरान हो जाता है, सोचता है कि शायद वो भड़वा ओरबोरस की आत्मा अभी भी उसके अंदर है, लेकिन हेलेन दिखाते हैं कि वो इस शक्ति को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। वो कहते हैं कि वो इस शक्ति का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करेगी और आगे लोगों की मदद करेगी। तभी हेलेन अचानक फेलिस से पूछते हैं कि उसका एल के साथ रिश्ता क्या है, क्योंकि उसने उसे पहचाना नहीं फेलिस के जादू भरे हेयर पिन की वजह से। एल थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन फेलिस कहते हैं कि वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। तभी गिल्ड मास्टर जेक और उसके दोस्तों के साथ अंदर आते हैं। वो खुश होते हैं कि हेलेन ठीक है और हैरान होते हैं कि एल ने अकेले ही उस बुरे ड्रैगन को हरा दिया। वो सोचते हैं कि राजा एल को इस काम के लिए कैसा इनाम देगा और फेलिस कसम खाते हैं कि इनाम बहुत बड़ा होगा, पर तुरंत उसे याद आता है कि अभी वो प्रिंसेस नहीं बनी है और किसी तरह अपनी असली पहचान छुपा लेती है। सब मिलकर एल की जीत का जश्न मनाते हैं। ल्यूक एल को चिढ़ाता है कि वो उनके साथ पार्टी क्यों नहीं कर रहा, लेकिन फेलिस उसके मन की बात पढ़ लेती है। जानते हैं कि एल बस अपने फार्मिंग के बारे में सोच रहा होगा और कहते हैं कि उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। हेलेन सबको अपनी नई पावर दिखाते हैं और सब लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। अगली सुबह टेस्टा एल की फार्मिंग में मदद करने आता है। वो हैरान होता है कि एल एक साथ 2 अलग-अलग खेत मैनेज कर लेता है। अचानक रेक्स जो एक पोस्टमैन है भागता हुआ आता है और एल को एक लेटर देता है। ये लेटर उसके फादर का होता है, जिसमें लिखा होता है कि उन्होंने उसे काफी दिन से नहीं देखा, इसलिए उसे मिलने आना चाहिए। एल थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि वो गिल्ड के बहुत सारे क्वेस्ट में बिजी है। किंगडम में एल एक टमाटर की दुकान के पास से गुजरता है। उसके शेप और कलर को देखकर वो हैरान रह जाता है। जब वो एक बाइट लेता है तो वो शॉक हो जाता है कि ये कितना टेस्टी है। वो दुकानदार से पूछता है कि ये कहाँ उगाया गया है और पता चलता है कि लुरुगस नाम के एक गांव के एक फार्म से आया है। दुकानदार बताता है कि उनका सीक्रेट एक खास फर्टिलाइजर है। एल तुरंत गिल्ड में आता है और हेलेन से कहता है कि उसे गिल्ड से कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। हेलेन घबरा जाते है कि अचानक क्या हो गया, लेकिन एल कहता है कि उसे लुरुगस जाना है अपने परिवार से मिलने और उन रसीले टमाटर को देखने के लिए। वो पूछता है कि क्या कोई और एडवेंचरर उसके क्वेस्ट हैंडल कर सकता है। हेलेन कहती है कि वो खुद कवर कर लेगी और बताती है कि अब वो भी अपने पावर्स की वजह से एक एडवेंचरर बन गई है। गिल्ड के बाहर एल की मुलाकात फेलिस से होती है। फेलिस उसके साथ क्वेस्ट पर चलना चाहते हैं, लेकिन एल उसे अपने फैमिली से मिलने का प्लान बताता है। फेलिस एक्साइटेड हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि अब वो भी उसके साथ चलेगी ताकि उनके पेरेंट्स से मिलकर उनका शुक्रिया अदा कर सके। एल उसे रोक नहीं पाता और बस तुरंत वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये बहुत ही बुरा आइडिया होगा अपने पेरेंट्स को एक लड़की से मिलवाना। एल जंगल में चलते हुए एक्साइटेड होता है, टमाटर के बारे में सोचता हुआ। अचानक एक ऑर्क सामने आ जाता है जो शुरू में फ्रेंडली लगता है। एल को याद आता है कि मेल ऑर्क्स लड़कों के साथ फ्रेंडली होता है, लेकिन पता चलता है कि इसका भी इरादा कुछ और ही है। एल भागता है लेकिन पकड़ लिया जाता है। तभी कोई आके उस ऑर्क को हरा देता है। तब एल की मुलाकात एक ब्लू बालों वाली लड़की से होती है। वो इस हादसे से ट्रॉमा में चला जाता है और बताता है कि ये दूसरी बार है जब एक ऑर्क ने उस पर हमला किया। लड़की कहती है कि ये जंगल खतरनाक है, लेकिन एल बताता है कि वो भी एक एडवेंचरर है। लड़की अपना नाम रूरी बताती है और जब वो अपने बारे में बताने लगते हैं तो पता चलता है कि दोनों का डेस्टिनेशन लुरुगस है, इसीलिए वो साथ ट्रेवल करने का फैसला करते हैं। एल थोड़ा परेशान होता है कि क्या ये सेफ है कि एक लड़की के साथ ट्रेवल करे, क्योंकि उन्हें रात जंगल में बितानी पड़ेगी। रूरी मजाक में कहते हैं कि अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगी, लेकिन साथ ही कहते हैं कि उसे इस बात की टेंशन नहीं है क्योंकि वो तो क्यूट है नहीं, और ये भी कि एल वैसे टाइप का लड़का नहीं लगता जो कुछ बुरा करेगा। एल कहता है कि वो बहुत क्यूट है और रूरी थोड़े शर्मा जाते हैं। वो अपना सफर जारी रखता है, लेकिन अचानक उन्हें खतरे का एहसास होता है, पर असल में वो सिर्फ ब्रिक्स होता है जो एक और लेटर डिलीवर करने आया था। ये लेटर एल की मम्मी का होता है। एल रूरी को बताता है कि उसके पेरेंट्स से उसे काफी सारे लेटर्स आते रहते हैं, इसीलिए वो लुरुगस जा रहा है उनसे मिलने, लेकिन असल में उसका असली मकसद वो फर्टिलाइजर ढूंढना है। उसके बाद वो टमाटर के बारे में बताने लगता है, जिससे रूरी का सर दुखने लगता है। एल रूरी से उसके परिवार के बारे में पूछता है कि क्या उन्हें फिक्र नहीं होती कि वो अकेले एडवेंचर पे है। रूरी कहते हैं कि कोई उसकी चिंता नहीं करता, पर वो टॉपिक बदल लेते हैं और फैसला करते हैं कि उन्हें कैंप लगाना चाहिए। वो अपने बैग से एक टेंट निकालता है और एल हैरान हो जाता है कि इतने छोटे बैग में इतना सामान कैसे आ सकता है। एल उस बैग के बारे में और जानना चाहता है, तो रूरी उसे बताती है कि ये उसके फैमिली का एक हिस्सा है जो उसके पूर्वजों ने छोड़ा था। एल सोचता है कि उसका पूर्वज कौन होगा, लेकिन अचानक उसका पेट गुड़गुड़ाने लगता है और वो लोग रुककर खाना बनाते हैं। एल रूरी की कुकिंग से बहुत इम्प्रेस होता है और उसके खाने की तारीफ करता है। फिर एल उससे पूछता है कि वो लुरुगस क्यों जा रही है। रूरी बताते हैं कि वो खास कर ट्रेनिंग के लिए जा रही है, मगर उसने सुना है कि
वहाँ डीमंस के आने की अफवाह है, इसलिए वो साथ ही इन्वेस्टिगेट करने जा रही है। एल सोचता है कि ये काम बहुत खतरनाक है, लेकिन रूरी बताते हैं कि वो एक्चुअली उस महान हीरो की वंश में से है जिसने डीमन किंग को मारा था। एल ये सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी चिंता करता है क्योंकि वो एक लड़की होके ये सब अकेले कर रही है। रूरी एक पल के लिए चुप हो जाते हैं और हैरान होते हैं कि कोई उसके लिए सच में फिक्र कर रहा है। वो एल का शुक्रिया करते हैं और कहते हैं कि उसने उसका ख्याल रखा। वो डिसाइड करते हैं कि अब आराम करना चाहिए। एल बाहर सोने का फैसला करता है, पर रूरी कहते हैं कि वो टेंट के अंदर आ सकता है क्योंकि उसे एल पर भरोसा है कि वो बुरा लड़का नहीं है। एल सोचता है कि फिर भी ये ठीक नहीं होगा, लेकिन रूरी बताते हैं कि इस इलाके में ऑर्क्स रहते हैं और क्या पता कि रात में वो उससे मिलने आ जाए। ये सुनकर एल की रूह कांप जाते हैं और वो तुरंत उसकी बात मान जाता है। एल हैरान होता है कि रूरी के पास 2 बिस्तर है। रूरी बताते हैं कि उसका सपना था कि कोई दोस्त के साथ बात करते हुए सो जाए। एल डिसाइड करता है कि आज वो उसका सपना पूरा करेगा, लेकिन रूरी तुरंत सो जाते हैं। नींद में रूरी एल को मारने लगते हैं और एल को रात में परेशानी होती है। सुबह जब वो लुरुगस पहुँचते हैं तो रूरी पूछती है कि एल इतना घायल कैसे हो गया। एल इस बात को हल्के में लेता है और वो दोनों शहर में घुसता है। वो अलविदा कहता है, लेकिन रूरी बताते हैं कि उसे एल के साथ इस सफर में मजा आया और फिर से साथ जाना चाहते हैं। एल कहता है कि अगर ऐसा ही है तो जब वो किंगडम जाएगा तो उसका बॉडीगार्ड बन जाए, और रूरी खुशी से मान जाते हैं। वो उसके लिए होटल का एक मैप बनाती है जहाँ वो रुक रही है और कहते हैं कि जब वापस जाना हो तो उसे ढूंढ लेना। रूरी डीमंस के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं सुना होता। तभी वो एक चीख सुनते हैं। एक लड़की कहते हैं कि उसकी बहन को एक डीमन ले गया है। वो बताती है कि उसकी बहन को फैंटम फॉरेस्ट में ले जाया गया है और रूरी तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं, पर दूर से एक आदमी उन्हें देख रहा होता है। इसी बीच एल अपने माँ बाप से मिलने जाता है। जैसे वो कॉलिंग बेल बजाने जाता है, दरवाजा जोर से खुलता है और उसकी माँ उसे जोर से हक करके उसकी हवा निकाल देते हैं। वो अपने बेटे को देखकर इतनी खुश होते हैं कि उसे मजबूती से पकड़ लेते हैं। एल सांस लेने के लिए तड़पने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे छोड़ती नहीं। तभी उसका फादर आता है और गलत समझकर उसके चेहरे पर मुक्का मार देता है। सोचता है कि वो उसकी वाइफ को तंग कर रहा है, लेकिन फिर समझ में आता है कि यह तो उसका बेटा है। मम्मी गुस्से में उन्हें घसीटकर घर के अंदर ले जाते हैं और उनकी खातिरदारी करते हैं। डिनर में एल की माँ उसे बहुत टेस्टी खाना खिलाते हैं, जबकि उसके फादर को सड़ा हुआ खाना मिलता है सजा के तौर पर। एल रूरी की कुकिंग और अपने मम्मी के खाने का कंपैरिजन करता है। तभी उसकी माँ पूछती है कि क्या रूरी उसकी गर्लफ्रेंड है। उसके फादर उससे कहते हैं कि उसे जल्दी शादी करके बच्चे करने चाहिए, लेकिन उसकी माँ उनकी कमर तोड़ देती है और कहते हैं कि एल अभी इन सब के लिए बहुत छोटा है। एल समझाता है कि रूरी तो बस एक लड़की है जिसे वो अभी अभी मिला है इस सफर के दौरान, जिसने कुछ ऑर्क से उसे बचाया था, और उसकी माँ अपनी गलत सोच के लिए माफी मांगते हैं। बाद में एल के फादर उसे उसके काम के बारे में पूछते हैं और एल बताता है कि वो यहाँ फर्टिलाइजर लेने आया है। उसके फादर अपने मैप पर उसे दिखाते हैं कि वो कहाँ मिल सकता है, लेकिन फिर वो एल से उस जगह के बारे में पूछता है जो नक्शे में मार्क किया गया है। एल बताता है कि ये तो वो होटल है जहाँ रूरी रुक रही है, लेकिन उसके फादर कहता है कि उस जगह पे तो कोई होटल है ही नहीं। फिर एल अपने फादर से डीमंस के बारे में पूछता है, लेकिन उन्होंने भी उसके बारे में कुछ नहीं सुना। उसके फादर कहते हैं कि अब सोने का समय हो गया है, लेकिन एल तुरंत उनका बिस्तर चुरा लेता है। कहता है कि वो अपने कमरे में नहीं जा सकता क्योंकि उसकी माँ वहाँ उसका इंतजार कर रही है। अगली सुबह एल फर्टिलाइजर खरीदता है और रूरी से मिलने का फैसला करता है, लेकिन अचानक उसे एक चीख सुनाई देते हैं। वो भीड़ की तरफ भागता है। एक आदमी कहता है कि उस पर एक डीमन ने हमला किया था, लेकिन एक नीले बालों वाली लड़की की वजह से वो बच गया। एल लोकेशन पूछता है और तुरंत रूरी को ढूंढने निकल पड़ता है। वो आदमी वापस उठता है और चुटकी बजाते ही हम देखते हैं कि वो होटल एक इल्यूजन था। एल जंगल में भागता है रूरी को ढूंढने, लेकिन उसे वो लड़की मिलती है जिसे रूरी पहले मिली थी और उस पर एक डीमन हमला करता है। एल आसानी से डीमन को हरा देता है, लेकिन जैसे ही लड़की उसे शुक्रिया कहते हैं वो खुद डीमन बन जाते हैं और एल पर हमला करते हैं। रूरी अचानक आकर उसे बचा लेते हैं और कहते हैं कि ये जंगल इन डीमन से भरा हुआ है। तभी पहले वाला आदमी वहाँ जाता है, अपना नाम लोकी बताता है और अपने आप को डीमन के रूप में दिखाता है। वो मजाक उड़ाता है कि रूरी कितने आसानी से बेवकूफ बन गई, जबकि शहर में किसी ने डीमंस देखे नहीं थे, और कहता है कि वो हीरो बनने लायक नहीं है। रूरी सोचते है कि एल को इन सब में क्यों घसीटा गया, जबकि वो तो बस उसके पीछे होना चाहिए था। लोकी कहता है कि उससे ज्यादा एल को मारना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसने अकेले ही डीमन जनरल रोमियो और ब्लैक ड्रैगन ओरोबोरोस को हरा दिया था। एल समझ जाता है कि वो डीमंस का साथी है, लेकिन लोकी कहता है कि वो दोनों उसके लेवल के नहीं थे। रूरी उस पर हमला करते हैं, लेकिन लोकी आसानी से बचकर पलटवार करता है। एल रूरी के पास दौड़ता है और उस पर अपना हीलिंग मैजिक लगाता है। लोकी इस एबिलिटी को देखकर हैरान हो जाता है और अफसोस करता है कि उसने पहले एल का काम तमाम नहीं किया। रूरी एल से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वो उस जैसा ताकतवर नहीं है, लेकिन एल कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तो बस एक फार्मर हूँ। वो लोकी पर हमला करता है, लेकिन वो उसे दूर फेंक देता है। एल बार बार अटैक करता रहता है, लेकिन लोकी उसे जमीन में दे मारता है, जिससे जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। एल मुश्किल से खुद को संभालता है, लेकिन फिर वापस उठकर लोकी को एक मुक्का मार देता है। लोकी भी अपने डार्क ऑरा से उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, जो एल को उड़ा देता है।
देता है। जैसे ही एल गिरता है उसके फर्टिलाइजर का पैकेट टूट जाता है। लोकी के घाव फड़ने लगता है और वो समझ आता है कि क्यों दूसरे डीमंस एल के सामने कुछ नहीं थे। एल खुद पर भी हीलिंग मैजिक लगाता है और वापस खड़ा हो जाता है। लोकी अब सब खत्म करने को तैयार होता है, लेकिन एल पूछता है कि वो उन दोनों को टारगेट क्यों कर रहा है। लोकी समझाता है कि वो उन सबको अपने रास्ते से हटाना चाहता है जो फ्यूचर में उसके लिए खतरा बन सकता है। एल और रूडी को मारकर वो अगला निशाना हेलेन को बनाने वाला है, क्योंकि उसने इविल ड्रैगन की शक्ति हासिल की है। एल ये सुनकर हैरान हो जाता है कि हेलेन भी टारगेट है। फिर लोकी रूडी के बारे में कहने लगता है, जिसे अगले हीरो के रूप में होली गॉड का आशीर्वाद मिला है, लेकिन वो होली गॉड की शक्ति का यूज ही नहीं कर पाए। वो फैसला करता है कि उन दोनों को अब ही खत्म करेगा और अपने वर्म डीमंस बुलाता है। एल और रूडी उन डीमंस के खिलाफ स्ट्रगल करता है और रूडी एल से कहते हैं कि वो भाग जाए, लेकिन एल मना कर देता है और वर्म से लड़ता है। वो कहता है कि उसका सपना सबसे अच्छा किसान बनने का है और अगर वो उसे छोड़कर भाग गया तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। वो वर्म्स को खत्म कर देता है, लेकिन लोकी एक और हमला करता है। एल मैजिक से रूडी को बचा लेता है, जिसे एक बड़ा सा धमाका होता है। जब धुआं हटता है तो दोनों जिंदा होते हैं, लेकिन काफी जख्मी दिखता है और फिर से वर्म्स निकल आते हैं। रूडी दूर जा गिरते हैं और एल को वर्म्स दबा लेते हैं। लोकी कहता है कि एक बार वर्म्स काट ले तो वो अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ते। फिर वो रूडी की तरफ बढ़ता है उसे खत्म करने के लिए। रूडी अपने माँ बाप की बातें याद करते हैं जो उसे ताना मारते थे और लोग भी कहते थे कि वो हीरो नहीं बन सकते। वो सबसे माफी मांगते हैं कि हीरो बनने में असफल रहे। जब लोकी उसे खत्म करने के लिए हमला करता है तब अचानक वर्म्स सफेद हो जाता है और बिखर जाता है। एल बच निकलता है और बताता है कि उसके खास फर्टिलाइजर का कमाल है, जिसमें पेस्टिसाइड का असर होता है। इस वजह से वर्म्स दोबारा रीजनरेट नहीं कर पा रहे। लोकी हैरान होता है, लेकिन चिंता नहीं करता क्योंकि एल पहले से ही बहुत जख्मी है। पर एल फिर भी उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है और कसम खाता है कि वो रूडी और हेलेन दोनों की रक्षा करेगा। रूडी हैरान होती है कि एल इतना क्यों लड़ रहा है। वो अपने बीते हुए समय को याद करते हैं जब सब लोग कह रहे थे कि वो हीरो बनने के लिए बहुत कमजोर है और उसने हार मान ली थी। लेकिन एल के हिम्मत को देखकर उसे समझ आता है कि हीरो होने का मतलब सिर्फ ताकतवर होना नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बनना होता है जो कभी हार नहीं मानता और किसी भी हाल में मदद करने की कोशिश करता है। जब एल लोकी से लड़ रहा होता है तब रूडी उस पर अपने तलवार से हमला करते हैं। लोकी का घाव तुरंत भर जाता है, लेकिन रूडी हार मानने को तैयार नहीं होती, चाहे जीत ना सके। रूडी अचानक अपने हीरो के पावर जगाते हैं और अपने डिवाइस स्लैश से लोकी पर हमला करते हैं। ये अटैक बहुत पावरफुल होता है और रूडी एक और स्लैश लगाते हैं जो उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। रूडी एल का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उसे समझाया कि हीरो होने का असली मतलब क्या होता है, लेकिन एल थकान से गिर जाता है और जब वो उसकी गोद में सो रहा होता है रूडी सोचते हैं कि उसे एल पर क्रश हो गया है। धीरे धीरे रात हो जाते हैं और जब एल आखिरकार जागता है दोनों के बीच एक ऑकवर्ड मोमेंट होता है। रूडी फिर से एल का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन शर्म से लाल हो जाते हैं। वो शहर लौटने का फैसला करते हैं, लेकिन रास्ते में एक अजीब आवाज सुनाई देती है। एल सोचने लगता है कि कहीं लोकी जिंदा तो नहीं बच गया। आवाज तेज होने लगती है और रूडी डर जाते हैं कि वो डीमंस तो संभाल लेंगे पर भूत नहीं संभाल पाएगी। ये आवाज एल को पुकार रही होती है और पता चलता है कि ये उसकी माँ है जो उसे ढूंढ रही है। एल भी समझ आता है कि ये उसकी मम्मी है और रूडी के साथ पकड़े जाने से बचने के लिए वो कहता है कि उन्हें भागना चाहिए। वो उसे उठाता है और तेजी से भाग जाता है। बचकर निकलने पर एल चैन की सांस लेता है और रूडी इस पर हंस पड़ते हैं कि उसकी भी कोई कमजोरी है, लेकिन ये तो बस एल ही जानता है कि अगर उसकी माँ ने उसे पकड़ लिया होता तब क्या होता। वो शहर लौटकर देखता है कि होटल वहाँ नहीं है और समझ आता है कि ये लोकी का इल्यूशन था। रूडी एक नई जगह ढूंढती है रात गुजारने के लिए और एल कहता है कि कल सुबह उसे किंगडम वापस जाना होगा। घर लौटते वक्त एल को बचपन का एक मोमेंट याद आता है जब वो टेस्टा के साथ बिना बताए खेलने गया था और उसकी माँ उसे ढूंढने आ गई थी। दोनों वीर बहादुर इतने डर गए थे कि वो चुपके से वापस घर लौट आए थे, लेकिन उसकी माँ दरवाजे पर ही मिल गई थी। एल सोचता है कि शायद वो टेलीपोर्ट कर सकते हैं। जब वो घर लौट कर आता है उसकी मम्मी फिर से दरवाजे पर होती है। लूसिका भाग कर उसे गले मिलने आती है, लेकिन एल ने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। जब दोबारा खोला तो वो उसके पीछे खड़ी थी। एल घबरा जाता है और भागकर अपने कमरे में घुस जाता है और फिर उसके फादर को लूसिका का सामना करने के लिए छोड़ देता है। अगले दिन लूसिका उसे जाने से मना करते हैं, लेकिन एल कहता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो उससे नाराज हो जाएगा। लूसिका तुरंत माफी मांग लेते हैं, पर जाने से पहले वो एल से पूछते हैं कि क्या वो अब भी किसान बनने का सोच रहा है। उसे लगता है कि एल अब भी अपने उस बचपन के हादसे से उबर नहीं पाया और बोला कि उसे ये महसूस नहीं करना चाहिए कि ये रास्ता उसके लिए एक मजबूरी है। लेकिन एल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने ये रास्ता खुद चुना है क्योंकि उसे फार्मिंग करना सच में पसंद है। कुछ ही देर बाद एल रूडी से मिलता है और दोनों किंगडम के लिए निकल पड़ते हैं। इसी दौरान किंगडम में फैले सब अपने फादर से अलविदा कहते हैं और राजा उसे माफी मांगता है कि वो उसका साथ नहीं दे पाया। एल और रूडी वापस गिल पहुँचते हैं। हेलेन को रूडी और एल के इस नई दोस्ती से जलन होते हैं और वो उसे अपनी डीमनिक शक्ति दिखाते हैं। अगले दिन खेतों में एक लड़का सब्जियां तोड़ रहा होता है, लेकिन एल उसे पकड़ लेता है। रूडी और हेलेन भी मदद के लिए आते हैं, लेकिन एल उस लड़के पर गुस्सा हो जाता है। लड़का माफी मांगता है और उसका पेट गुड़गुड़ करता है, तो एल
एल उसे एक बंद गोभी दे देता है। लड़का हैरान हो जाता है कि ये कितना टेस्टी है और खुशी से खड़ लौट जाता है। हेलेन बताते हैं कि जब एल यहाँ नहीं था तब मॉन्स्टर के हमले की वजह से काफी सारे लोगों का दुकान बंद हो गया था और खाने का दाम बढ़ गया, जिससे गरीब लोग परेशान हो गए। तभी एक घंटी बजती है जो मॉन्स्टर के अटैक का सिग्नल होता है और वो तुरंत मदद करने दौड़ते हैं। मॉन्स्टर्स का एक बहुत बड़ा झुंड कैपिटल पर हमला कर रहे होता है और गार्ड्स और एडवेंचरर्स मुश्किल से उनसे लड़ पाते हैं। हेलेन अपने डीमन फॉर्म में लड़ते हैं। एल अपने खंजर के साथ मॉन्स्टर्स को उड़ा देता है, लेकिन मॉन्स्टर की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वो भी हैरान रह जाता है। तभी अचानक एंटिसबर्ग किंगडम का राजा आता है जो मॉन्स्टर्स को धमकी देते हैं कि चले जाओ वरना उनकी पवित्र तलवार लेविटिन का सामना करना पड़ेगा। मॉन्स्टर्स डर कर भाग जाते हैं और एल हैरान होता है कि एक मामूली तलवार इतने सारे मॉन्स्टर्स को भगा सकते हैं। रात को एल अपना खंजर चमका रहा होता है जब फेलिस आके उसे अलविदा कहते हैं। एल समझ नहीं पाता कि इसका मतलब क्या है और वो कहते हैं कि अब शायद वो कभी वापस नहीं आएंगे। तभी मेड आकर बीच में उनकी बात रोक देती है और कहते हैं कि चलने का समय हो गया है। फेलिस एल का शुक्रिया करते हैं और एल समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। कुछ दिनों बाद मॉन्स्टर्स ने अटैक करना बंद कर दिया और सब वापस नॉर्मल हो गया। एल से वो छोटा लड़का और उसकी माँ मिलने आते हैं। माँ अपने बेटे के लिए माफी मांगते हैं और एल से कहते हैं कि अगर उसे कभी टेलर की जरूरत हो तो वो उसे टाउन में मिल सकता है। वो एल से और सब्जियां भी खरीद लेते हैं और जाने लगता है। तभी एल अचानक रिक्स को देखकर चौंक जाता है। एल को अपनी माँ का एक और लेटर मिलता है और रिक्स उसे एक न्यूज़पेपर की कॉपी भी देता है। उसे पढ़कर एल शॉक हो जाता है। गिल्ड में हेलेन और रूरी भी वही पेपर देख रही होती है। उन्हें पता चलता है कि फेलिस की शादी एंटिसबर्ग के प्रिंस से होने वाले है। हेलेन सोचते हैं कि शायद इन सब के पीछे भी पॉलिटिक्स है ताकि एंटिसबर्ग उनके देश की रक्षा कर सके। रूरी को अजीब लगता है कि मॉन्स्टर्स उस तलवार को देखकर भाग कैसे गए, क्योंकि मॉन्स्टर्स को इंसानों की बात समझ नहीं आनी चाहिए। तभी एल आता है और उन्हें अपने लेटर पढ़ने के लिए देता है। उसमें उसकी माँ ने लिखा होता है कि वो उसे बहुत प्यार करते हैं। अबे यार ये वाला नहीं, वो दूसरा पेज पढ़ो। एल शर्मा जाता है और लेटर फाड़ देता है। फिर वो उन्हें एक और पेज देता है जिसमें उसकी माँ ने मॉन्स्टर्स के अटैक पर रिपोर्ट लिखी होती है। उसमें लिखा होता है कि उसने अटैक के बारे में सुना और खुद इन्वेस्टिगेशन किया ताकि एल सेफ रहे, लेकिन उसने ये भी पता लगा लिया कि एंटिसबर्ग की होली स्वॉर्ड असल में एक नॉर्मल तलवार है जिसमें कोई खास शक्ति नहीं है। लड़कियां ये पढ़कर शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि उसकी माँ को ये कैसे पता चला। एल कहता है कि आगे पढ़ते जाओ। उन्हें पता चलता है कि उसकी माँ पहले शैडो पपेट्स के कमांडर थे। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन एल को पता ही नहीं होता कि ये है क्या। लड़कियां बताते हैं कि शैडो पपेट्स सबसे इलाइट लेवल के जासूसों का ग्रुप है जो कोई भी राज ढूंढ निकाल सकते हैं। एल अपने माँ के बारे में ये सुनकर शॉक हो जाता है। वो पढ़ते रहते हैं और उन्हें पता चलता है कि मॉन्स्टर्स को एक डीमन एंटिसबर्ग से समन कर रहा था। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके लवर को कैद कर लिया गया था और उसे मजबूर किया गया कि मॉन्स्टर्स भेजे। अब इन सब से एक ही मतलब निकलता है कि एंटिसबर्ग के प्रिंस ने खुद मॉन्स्टर्स भेजे ताकि वो दुनिया का रखवाला बनकर सामने आए और प्रिंसेस फेलिस की शादी की डिमांड करे। एल फैसला करता है कि वो फेलिस को बचाएगा। लड़कियां हैरान हो जाते हैं कि एल प्रिंसेस को उसके नाम से कैसे पुकार रहा है, क्या वो उसकी दोस्त है। तब एल को याद आता है कि फेलिस तो हमेशा डिस्गाइज मैजिक का यूज करते थे जब वो उसके साथ होती थी, तो इन लोगों को उसकी असलियत के बारे में नहीं पता। एल तुरंत अपनी बात को संभाल लेता है और कहता है कि इस देश के नागरिक होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि वो प्रिंसेस को बचाए। इस तरह वो लड़कियों को मना लेता है। हेलेन कहते हैं कि एंटिसबर्ग के अंदर जाना मुश्किल होगा, लेकिन एल बताता है कि उसने रिक्स को अपना गाइड बना लिया है। उधर एंटिसबर्ग के किंगडम में प्रिंस नेडुलस कुछ देश के लीडर से मिलता है जो मॉन्स्टर्स के हमले से प्रोटेक्शन चाहता है। नेडुलस कहता है कि सिर्फ एक होली स्वॉर्ड के साथ वो ज्यादा नहीं कर सकता। सब उसके प्रोटेक्शन के लिए उसे बड़े बड़े ऑफर्स देते हैं। बाद में नेडुलस अपने प्लान की सफलता देखकर खुश होता है और डीमन गाजल को और भी देशों पर हमला करने का ऑर्डर देता है, लेकिन गाजल और अटैक्स रोकना चाहता है क्योंकि वो अपने साथियों की कुर्बानी नहीं देखना चाहता। पर नेडुलस उसे गाली देता है और उसे याद दिलाता है कि उसके लवर अभी भी उसके कैद में है। फेलिस अचानक अंदर आती है और कहती है, क्या तुम अपने नौकरों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर सकते? तभी एक गार्ड भी अंदर आता है और बताता है कि उनके सेरेमोनी के लिए देर हो रही है और प्रिंस गुस्सा हो जाता है, लेकिन ये देखकर कि फेलिस से देख रही है वो खुद को संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उनकी सेरेमोनी का इंतजार कर रहा है। फेलिस अपने कमरे में लौट जाते हैं और सोचते हैं कि काश वो फिर से एक बार एल को देख पाते, लेकिन नेडुलस बाहर खड़ा होता है और सोचता है कि वो किसके बारे में सोच रही है। अगले दिन एल दर्जी के पास जाता है नए कपड़े लेने के लिए और वादा करता है कि वो उनके लिए और सब्जियां लेकर आएगा। फिर एल अपने दोस्तों से मिलता है और रिक्स उन्हें प्लान बताता है। वो कहता है कि उन्हें व्यापारी बनकर सेरेमोनी में घुसना होगा और उस लड़की को ढूंढना होगा, जबकि वो मॉन्स्टर्स इकट्ठा करेगा ताकि प्रिंस नेडुलस की पवित्र तलवार को नकली साबित कर सके। हेलेन को समझ नहीं आता कि वो मॉन्स्टर्स इकट्ठा कैसे करेगा। तब रिक्स खुलासा करता है कि वो भी असल में एक डीमन है। सब हैरान हो जाता है और रिक्स समझाता है कि वो भी शैडो पपेट्स का एक मेंबर है जिसे एल की माँ ने उसके बचपन में अपना लिया था। वो बताता है कि बहुत सारे डीमंस इंसानों के
बीच खुल मिलकर रहता है और जिस डीमन को धमका गया था वो एक इंसान लड़की से प्यार कर बैठा, लेकिन प्रिंस के हाथ लग गया। एल कसम खाता है कि वो सबको बचाएगा और फिर वो अपना मिशन शुरू कर देता है। वो लोग एंटिसबर्ग पहुंच जाता है और आराम से गेट्स पार कर लेता है। एल अपने वेश पर पूरा यकीन रखता है क्योंकि वो लोग किसान बनकर घुसे थे, लेकिन लड़कियां इतनी इम्प्रेस नहीं होती। फिर वो अपना प्लान डिस्कस करता है। उन्हें टावर में घुसकर गाजल के लवर को बचाना है और उसे महल में ले जाना है ताकि गाजल खुद सच बताए कि होली शॉट की शक्ति छूटी है। जब एल टावर की तरफ बढ़ता है उसे तुरंत गार्ड रोक लेता है। एल कहता है कि वो टावर में सब्जियां देने आया है और सोचता है कि उसका प्लान बिल्कुल काम करेगा, लेकिन गार्ड उस पर शक करने लगता है और अंत में सब गार्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। हेलन एल को कहते हैं कि वो आगे जाए और उसे टावर के अंदर धकेल देते हैं। एल सीधा सही कमरे में गिरता है और लड़की से कहता है कि वो उसके साथ चले ताकि वो गाजल को बचा सके। गार्ड्स तुरंत अंदर आ जाते हैं, लेकिन एल अपने सब्जियों का इस्तेमाल करके उन्हें संभाल लेता है। लड़की जंजीरों में बंधी होती है और भाग नहीं सकती, इसीलिए एल उसे कंधे पर उठाकर गार्ड से भागता है। एल अपने दोस्तों से मिल जाता है, लेकिन सभी गार्ड्स उसके पीछे होते हैं, इसीलिए उन्हें तेज भागना पड़ता है। उन्हें महल दिखाई देता है और लड़कियां एल से कहते हैं कि वो फेलिस को बचाए, जबकि वो गार्ड्स को संभाल लेगी। महल के अंदर सेरेमनी चल रही होती है और फेलिस शादी के लिए मान जाते हैं। जैसे वो दोनों किस करने जा रहे होते हैं, नेडिलस अचानक दरवाजे से टकरा जाता है क्योंकि एल थंब से अंदर घुस जाता है। फेलिस उसे देखकर खुशी से झूम उठती है, लेकिन नेडिलस कहता है कि एल एक बदमाश है जो प्रिंसेस को चुराने आया है। फिर एल सबको कहता है कि असली बदमाश तो वो प्रिंस ही है और उसकी होली तलवार नकली है। नेडिलस पूछता है कि क्या उसके पास कोई सबूत है और राजा भी कहता है कि उसने खुद तलवार की शक्ति देखी है, लेकिन एल कहता है कि उसके पास सबूत है। तभी एक गार्ड आकर रिपोर्ट देता है कि राज्य पर डीमंस का हमला हो गया है। हम देखते हैं रिक्स को जो मॉन्स्टर्स को बुलाता है ताकि मेहमानों पर और उस पूरे किंगडम पर हमला हो। सारे लोग नेडुलस से कहते हैं कि तलवार का इस्तेमाल करो उन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए, लेकिन जैसे वो गाजल को बुलाता है उसे दिखाई देता है कि वो अपने लवर से मिल गया है। रिक्स प्रिंस को होली स्वॉर्ड लाकर देता है, लेकिन वो उसे पकड़ने में झिझकता है। एल कहता है कि ये नकली है और उसे एक मॉन्स्टर पर फेंकता है जो एक ही बारी में तलवार को तोड़ देता है। फिर गाजल सबके सामने सच बताता है। वो कहता है कि वो सारे डीमंस को एक डीमन फ्लूइड से कंट्रोल करता था और प्रिंस ने उसे धमकाकर मजबूर किया था कि वो दूसरे देशों पर मॉन्स्टर भेजे। राजा नेडिलस से सच पूछता है, लेकिन वो सिर्फ हंसता है और कहता है कि तुम्हें अब समझ आया, पर अब बहुत देर हो चुकी है। मैं पहले ही एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के झुंड को कैथेड्रल पर हमला करने भेज चुका हूँ। गाजल हैरान होता है क्योंकि उसने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था, लेकिन नेडिलस कहता है कि मॉन्स्टर्स को आसानी से बुलाया जा सकता है सिर्फ उनके डेड बॉडीज बिखेर कर। नेडिलस कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन तभी रूडी और हेलेन फटाक से अंदर घुसकर कहते हैं कि कैथेड्रल इतनी आसानी से नहीं कर सकता, क्योंकि मॉन्स्टर के साथ पिछले बैटल के बाद गार्ड्स और एडवेंचरर्स ने रूडी से रिक्वेस्ट किया था कि वो उन्हें दोबारा ट्रेन करे और अब वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। हम देखते हैं कि वो सब मॉन्स्टर्स के सामने अपनी जगह बनाए खड़े हैं। राजा खुशी के आंसू रो पड़ता है और फेलिस से कहता है कि उसे शादी करने की जरूरत नहीं है। तब गार्ड्स भागते हुए आते हैं और नेडुलस उन्हें ऑर्डर देता है कि उन घुसपैठियों को पकड़ लो, लेकिन सब अपने हथियार नीचे रख देते हैं। रूडी और हेलेन रिवील करते हैं कि गार्ड्स ने साइड बदल ली थी जब उन्होंने उनको प्रिंस के बुरे काम समझाए। नेडुलस गुस्से में भर जाता है और राजा पर हमला करता है, लेकिन एल एक मूली का इस्तेमाल करके उसे रोक लेता है। नेडुलस को ले जाया जाता है और फेलिस एल पर कूद पड़ते हैं, कहते हैं कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं। रूडी कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रिंसेस से जलन महसूस करते हैं। एल कोशिश करता है सबको समझाने की कि ये सब गलत फहमी है, लेकिन राजा भी उसका शुक्रिया करता है और उसे अपने परिवार में वेलकम करता है। जब राजा निकल रहा होता है तब रिक्स उसे रोकता है और एक लेटर देता है जिसमें सबूत होता है कि नेडुलस असली मुसीबत नहीं था। इन सब के पीछे कोई और है जो नेडुलस को बस एक बकरे की तरह यूज कर रहा था। वो राजा को चेतावनी देता है कि सावधान रहे। उसके बाद सब लोग गिल्ड में सेलिब्रेट करते हैं और गिल्ड मास्टर एल से कहता है कि सब लोग उसे क्वेस्ट के लिए बुला रहे हैं, लेकिन एल याद दिलाता है कि वो सिर्फ एक फार्मर बनना चाहता है। तभी फेलिस गिल्ड में आते हैं और एडवेंचरर्स को इनाम देते हैं जो कैथेड्रल के रक्षा में मदद करते हैं। हेलेन सोचते हैं कि क्यों से लगता है जैसे वो प्रिंसेस को पहले से जानती हो और एल घबरा जाता है। फेलिस फिर अपनी डिस्कस में वापस आते हैं और एल इस सीक्रेट को और ज्यादा छुपा नहीं पाता। फेलिस ऑफिशियली रूडी से मिलती है और दावा करते हैं कि वो एल के साथ होगी। एल उन दोनों को हैंडल नहीं कर पाता और बस अपने खेतों में फसल संभालने चला जाता है। वो अपने सब्जियां हार्वेस्ट करता है, लेकिन रूडी और फेलिस उसके पीछे आ जाते हैं। वो पूछते हैं कि एल किसको ज्यादा पसंद करता है, लेकिन एल सब्जियों की बात करके ये टॉपिक हटा देता है। रूडी सोचते हैं कि क्या कोई और लड़की है जिसे एल पसंद करता है, तो एल उसे बताता है कि हाँ एक है। लड़कियां ये सुनकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन एल तुरंत भाग जाता है। अपने घर में एल एक फोटो देखता है और एक लड़की इल्विया को याद करता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है 15 साल पहले का, जहाँ एल के फादर आलू की खेती कर रहा होता है। वो हैरान हो जाता है देखकर कि एल ने इतने सारे आलू निकाल लिए हैं। एल खुशी से झूम उठता है, लेकिन उसकी माँ गुस्सा हो जाती
बताते हैं कि उसका बाप उससे काम करवा रहा है। एल कुछ आलू उठाकर पड़ोसियों को देने निकलता है, लेकिन अचानक वो लोग देखते हैं कि एक लड़की दो आदमियों से भाग रही है। वो लड़की एक चोर होती है और एल सोचता है कि ये कौन है। पड़ोसी कहते हैं कि ये एक अनाथ है और वो आदमी उसे बेचना चाहता है। लड़की आदमी को काट कर छूट जाते हैं और सीधा भागती है। रास्ते में एल के आलू की टोकरी भी ले जाते हैं। वो लड़के आलू खाकर पेट भर लेते हैं, लेकिन एल उसे ढूंढ लेता है। वो फिर से भाग जाते हैं, लेकिन नोटिस करते हैं कि एल के पास खाना है। एल उसे कहता है कि आलू का सूप और भी टेस्टी लगता है। वो एल से डरते हुए भागते हैं, लेकिन एल सूप पीछे छोड़ देता है और वो रुक नहीं पाते। अगले कुछ दिनों तक एल उसके लिए खाना लाता रहता है और आखिर में वो लड़की उसका इंतजार करने लगते हैं। दोनों को बात करने का मौका मिलता है। वो अपना नाम इल्विया बताते हैं और हैरान होते हैं कि एल ने इतना टेस्टी खाना बनाया। अचानक एल का पेट गुड़गुड़ाता है और वो सैंडविच शेयर करने की ऑफर करते हैं, लेकिन इल्विया को अचानक वही दो आदमी पकड़ लेते हैं और उसे बेचने की तैयारी करते हैं। एल कहता है कि अब उसने चोरी करना बंद कर दिया है, लेकिन आदमी कहता है कि उन्हें अपने नुकसान का भरपाई करना होगा। एल उनसे विनती करता है कि उसे छोड़ दो। कहता है कि वो उसके सब चुराए हुए चीजों का पैसा चुका देगा, लेकिन आदमी उसकी बात नहीं मानता और इनकार कर देता है। तब एल का फादर वहाँ जाता है और पूरी सिचुएशन को समझ लेता है। वो आदमियों को 3 महीने का चावल देने का ऑफर करता है ताकि समझौता हो सके। आदमी खुशी से मान जाता है और चले जाता है। एल सोचता है कि क्या सब ठीक रहेगा, लेकिन उसका फादर परेशान हो जाता है कि अब उसकी माँ क्या कहेगी। वो कहता है कि अगले कुछ महीने खाना कम करना पड़ेगा। तभी अचानक इल्विया चुराए हुए आलू वापस कर देते हैं और एल का फादर गेल्स सजेस्ट करता है कि फार्म में एक एक्स्ट्रा मददगार की जरूरत हो सकती है। एल खुशी से मान जाता है और इल्विया को उनके फार्म में साथ रहने को बुलाता है। इल्विया बहुत खुश हो जाते हैं। 2 साल बाद इल्विया फार्म में एल के साथ काम करते हैं। वो थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, लेकिन एल को फार्मिंग बहुत पसंद है, इसलिए वो रुकना नहीं चाहता। एल उसे कहता है कि दूसरे बच्चों के साथ खेले, लेकिन इल्विया कहते हैं कि वो सिर्फ उसके साथ ही खेलना चाहते हैं। तभी तेस्ता भागते हुए आता है और उसके पीछे किलर बीस होते हैं, लेकिन एल की माँ उन सबको आराम से मार देते हैं और टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। उसकी माँ कहती है कि वो लोग कैपिटल जा रहे हैं एक नया घर देखने। एल को अजीब लगता है क्योंकि उनका घर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके माँ बाप कहते हैं कि उसे फार्म का ध्यान रखना होगा जब तक वो वापस आए। वो दोनों चले जाते हैं और एल तेस्ता से पूछता है कि उसके पीछे मक्खियाँ क्यों लगी थी, जबकि इस एरिया में बीज नहीं होते। तेस्ता एक मैप दिखाता है और कहता है कि जंगल के अंदर एक बड़ा खजाना है। जंगल आमतौर पर खतरनाक होता है, लेकिन अभी सब किलर बीज खत्म हो गई है, इसीलिए वो खजाना ढूंढ सकता है। एल मान जाता है और इल्विया भी चलने की जिद करते हैं, लेकिन एल कहता है कि ये खतरनाक हो सकता है और उसे पीछे छोड़कर निकल पड़ता है। रास्ते में एल सोचता है कि इल्विया हमेशा उससे चिपक कर क्यों रहते हैं, उसे दूसरे बच्चों से भी दोस्ती करनी चाहिए। तब तेस्ता बताता है कि जब इल्विया अकेली होते हैं तो उसे दूसरे लोग परेशान करते हैं। एल ये सुनकर हैरान हो जाता है और समझ आता है कि यही वजह थी कि उसके माँ बाप नया घर ढूंढ रहे थे। दोनों खजाने वाले जगह तक पहुँच जाते हैं और एक पत्थर पर कदम रखते ही पहाड़ खुल जाता है और दोनों अंदर गिर जाते हैं। वो इधर उधर देखते हैं और एक टैबलेट मिलती है जिसे वो समझ नहीं पाते। जैसे ही एल उसे छूता है वो चमकने लगते हैं और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। एक विशाल जानवर सामने आ जाता है और एल को निगल जाता है। एक वोल्केनो फट जाता है और आग की बारिश होने लगती है। जब एल होश में आता है तो इल्विया को देखता है, लेकिन उसके सीने में तेज दर्द महसूस होता है। तेस्ता भी आता है और एल सोचता है कि जंगल में क्या हुआ था। वो बाहर जाते हैं और देखते हैं कि सब कुछ तबाह हो चुका है। पूरी जगह राख से थक चुकी होती है। गांव से बाहर जाने वाली ब्रिज भी टूट गई होती है, इसीलिए किंगडम से मदद नहीं मिल सकती। खाने का राशन लोगों के बीच बांटा जा रहा होता है, लेकिन सबके लिए ये काफी नहीं होता। एल अपना फार्म चेक करता है, लेकिन सारा खाना तबाह हो चुका होता है। अचानक एल फिर से दर्द में गिर पड़ता है, लेकिन फिर भी इल्विया के लिए खाना ढूंढने की चिंता करता है। उस रात इल्विया चुपकर एल्डर के टेंट में खाना चुराने जाती है, लेकिन उसे याद आता है कि एल ने उसे दोबारा मौका दिया था और कहता था कि उसे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब लोग उसकी सब्जी खाकर खुश होते हैं। ये सोचकर इल्विया खुद को रोकती है। अगले दिन इल्विया उन दोनों का खाना मिलाकर सब एल को दे देती है। एल पूछता है कि आज खाना हर रोज से ज्यादा कैसे है, तो इल्विया झूठ बोलती है कि कैपिटल से मदद आई है। एल खुश हो जाता है और इल्विया कहते हैं कि उसे इंतजार है उस खाने का जो एल अपने खेत में उगाएगा। अगले कुछ दिनों में इल्विया अपना खाना एल को देती रहते हैं और आखिरकार वो उसके बारे में सोचते हुए बेहोश हो जाते हैं। एल सोचता है कि इल्विया कहाँ गई और तेस्ता दौड़ कर आता है और कहता है कि उन्होंने इल्विया की बॉडी ढूंढ ली है। तेस्ता बताता है कि वो भूख से मर गई, पर एल हैरान होता है ये सोचकर कि उन्हें तो कैपिटल से मदद मिली थी ना, तो ये कैसे हो गया। पर तेस्ता बताता है कि उन्होंने तो कैपिटल से सुना भी नहीं और तभी एल को समझ आता है कि इल्विया ने उसके लिए अपना खाना छोड़ा था। एल रोता है और अपने आप को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता है। उसे अपना वादा याद आता है कि वो उसके लिए सब्जियां उगाएगा और फिर से काम शुरू कर देता है। एक दिन जब एल एक ड्रैगन को मार देता है तो उसे जमीन पर एक बेहोश लड़की मिलती है। वो उसे अपने घर ले आता है। जब एल उठता है वो लड़की होश में
आते हैं और पूछते हैं कि वो यहाँ कैसे आई और शक करते हैं कि क्या एल ने उसे किडनैप किया है। एल समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा लड़का नहीं है, बस उसकी चिंता में उसे घर ले आया। लड़की समझाती है कि वो गिल्ड जा रही थी एक क्वेस्ट देने के लिए और अब एल को उसे गिल्ड तक ले जाने को कहते हैं। एल अपना इंट्रोडक्शन देता है और लड़की भी अपना नाम बताती है। बाद में रूरी मिलने आती है, लेकिन लीनिया को देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो एल के कपड़े पहने होते हैं। रूरी गलत समझ लेते हैं, रोकर भाग जाते हैं और एल के बारे में बुरा भला कहने लगते हैं। वो सब गिल्ड में पहुँचते हैं जहाँ हेलेन लीनिया की रिक्वेस्ट सुनते हैं। लीनिया कहते हैं कि उसके शहर में कुछ अजीब हो रहा है पर उसे समझाने में मुश्किल हो रही है। हेलेन को लगता है कि ये रिक्वेस्ट बहुत अजीब है, लेकिन जैसे लीनिया बताते हैं कि वो गर्ल टाउन से है, एल तुरंत ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। एल शॉक हो जाता है क्योंकि गर्ल टाउन दुनिया के बेस्ट अस्पताल के लिए मशहूर है और वो वहाँ जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। तैयारी के बाद वो निकलते हैं पर लीनिया हैरान होती है कि एल उसके साथ इतना अच्छा क्यों है। उसके दिमाग में आता है कि शायद एल का कोई और ही मकसद है क्योंकि उसके फादर ने सिखाया था कि मर्दों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एल उसे यकीन दिलाता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं है और लीनिया अभी भी थोड़ी डाउट करते हैं पर फिर भी वो उस पर भरोसा कर लेते हैं। इसी बीच रूरी सब देख रहे होते हैं और जेलस हो जाते हैं। जब वो गर्ल टाउन की तरफ जा रहे होते हैं एक और उनका पीछा करता है। एल पैनिक में आ जाता है लेकिन ड्राइवर ज्यादा टेंशन नहीं लेता, पर जैसे ही वो पीछे देखता है तो पूरा एक और का झुंड उनका पीछा कर रहा होता है और एल अपने बीते हुए हादसों की वजह से इमोशनल डैमेज फील करता है। जब एल उठता है तो उसे पता चलता है कि उसने एक पेंडेंट पहना हुआ है। लीनिया बताती है कि एक ऐसा पेंडेंट है जो एक इंसान को शांत करने में मदद करता है। वो लोग टाउन पहुंच जाते हैं और जैसे ही गुजरते हैं एल को अजीब लगता है कि गार्ड्स अपने हाथों में तलवारों की जगह झाड़ू पोछा पकड़े हुए हैं। बाजार में एल एक स्टॉल देखता है और तुरंत एक आसपारा ऑर्डर करता है। जब वो पकड़ा होता है एल स्टॉल के आदमी से पूछता है कि क्या उसने टाउन में कुछ अजीब महसूस किया है। आदमी कहता है कि सब नॉर्मल है और एल को खाना देता है, लेकिन वो बिल्कुल जल गया होता है। एल हैरान होता है और समझता है कि आदमी भी अजीब बिहेव कर रहा है। तभी एक गाड़ी गिर जाता है और जब एल उस आदमी को चेक करता है तो वो भी बिल्कुल अजीब बिहेव कर रहा होता है। अचानक दो पागल आकर एल को उठा कर ले जाता है। बाद में एल लीनिया के घर जाता है। उसका फैमिली एक पेंडेंट शॉप चलाता है और लीनिया सोचते हैं कि शायद पेंडेंट्स की वजह से वो टाउन के बाकी लोगों की तरह अजीब बिहेव नहीं कर रही। एल पूछता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं, तो लीनिया बताते हैं कि वो ये हादसा शुरू होते ही लापता हो गए थे। शहर के लोग सब पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं और नॉर्मली बात भी नहीं कर पा रहे। तभी देश का राजा आता है और एल उसे देखकर खुश होता है क्योंकि वो वही आदमी था जिसने आसपारा रिवॉल्यूशन शुरू किया था। उसके गले में भी वो पेंडेंट होता है। एल उसे टाउन के बारे में पूछता है तो राजा कहता है कि एक लंबी कहानी है और उसे डिनर के लिए बुलाता है, लेकिन फिर से एल को वो दो पागल उठाकर ले जाता है। बाद में वो राजा के घर आता है और डिनर करने लगता है। एल टाउन के बारे में पूछता है लेकिन अचानक राजा अपने गार्ड्स को बुला लेता है और एक ही पल में वो एल को घेर लेते हैं, लेकिन एल सभी गार्ड्स को हराता है और सीधा राजा पर अटैक करता है। तभी लीनिया बीच में आ जाती है। राजा सच बताता है कि लीनिया उसके लिए काम कर रही है और फिर दिखाता है कि वो एक डीमन द्वारा पोजेस है। डीमन बताता है कि उसने अपने पावर एक क्रिस्टल बॉल में डाली थी और उसे शहर के बीचों बीच गॉडेस स्टैचू में रख दिया था ताकि वो सबको कंट्रोल कर सके। उसका प्लान है कि वो यही चीज कैथेड्रल के साथ भी करे। उसने सुना था कि एल ने डीमन जनरल और इविल ड्रैगन को हरा दिया है, इसलिए उसने प्लान बनाया कि एक क्रिस्टल एल के बॉडी में डालकर पूरे कैथेड्रल को कंट्रोल करेगा। लीनिया बताती है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि उसके पेरेंट्स को बंदी बना लिया गया था। जब डीमन एल के अंदर क्रिस्टल डालने की तैयारी करता है एल एक बॉम्ब फेंकता है जिससे पहले तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर एक धमाका होता है और गॉडेस स्टैचू तबाह हो जाती है। डीमन हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ। तब एल बताता है कि ये बॉम्ब असल में उसके दोस्तों के लिए एक सिग्नल था। डीमन शॉक में पड़ जाता है क्योंकि उसे लगता था कि लीनिया तो हर वक्त उसके साथ थे, तो ये प्लान बनाने के लिए वो अपने दोस्तों से मिला कैसे। तब एल बताता है कि उसको पहले से पता था कि लीनिया उस पर नजर रख रही थी। असल में जब वो दो पागल आकर एल को शहर में उठाकर ले गए थे वो रूरी और हेलेन थे जो उसकी मदद कर रहे थे। उन्होंने लीनिया के पेरेंट्स को भी बचा लिया था। एल कहता है कि अब उसका काम तमाम है, लेकिन डीमन राजा को अपना कठपुतली बनाकर उसे धमकाने लगता है। तब एल आसपारा की पावर का यूज करता है और राजा को जबरदस्ती खिला देता है। वो राजा को उसके आसपारा की प्यार की याद दिलाता है और उसकी वजह से वो डीमन के कंट्रोल से आजाद हो जाता है। एल तुरंत उस मोमेंट का फायदा उठाता है और डीमन को खत्म कर देता है। लीनिया एल का शुक्रिया करते हैं और उसे किस देते हैं, जिससे रूरी परेशान हो जाती है। लीनिया कहते हैं कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो एल को अपना बना लेगी। एल हैरान रह जाता है और फिर वापस कैपिटल चला जाता है। उसके बाद एल वापस अपने खेतों का ख्याल रखता है जहाँ रूरी, हेलेन और फेलिस उसकी मदद करते हैं। फेलिस नोटिस करते हैं कि हेलेन और रूरी दोनों के पास पेंडेंट्स है और वो जेलस हो जाते हैं। वो दोबारा एल को अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, लेकिन रूरी उसे याद दिलाती है कि अभी एल को थोड़ा आराम देना चाहिए। अचानक वो लोग एल की चीख सुनते हैं। एल हैरान है
है क्योंकि उसके पौधों में कुछ वीड मतलब जंगली घास उग गए होते हैं। ये एक खतरनाक घास है जो आसपास की फसलों से सारे न्यूट्रिएंट्स खा जाते हैं। उसे गुस्सा आता है कि इतना सब उसके नजर के सामने उग गया। हेलेन को ये देखकर मजा आता है और वो कहते हैं कि शायद ये घास ही उसके लिए उन डीमन से भी बड़ी प्रॉब्लम है जो उसने हराए थे। फिर वो शहर जाते हैं अपनी सब्जियां बेचने। सब लोग उन्हें पसंद करते हैं और खरीदते हैं, यहाँ तक कि राजा भी अलग भेष में आता है। राजा सोचता है कि एल कब फेलिस को अपना वाइफ बनाएगा, लेकिन एल इस टॉपिक से बच निकलता है। राजा उससे कहता है कि वो उसे और जमीन और नए फार्मिंग टूल्स देगा। एल उन औजारों के बारे में सोचकर खुद को रोक नहीं पाता और खुश हो जाता है। रूरी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेलिस उस पर एक आलू फेंकती है जो गलती से एल को लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। उस हालत में एल एक एंजल को देखता है जो उसे बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फिर वो होश में आ जाता है। सब्जियां सब बिक जाते हैं और एल के चेहरे पर एक डरावनी लुक आ जाती है जब वो सोचता है कि विच को कैसे खत्म करे। तभी उसकी मुलाकात रिक से होती है और वो उसे एक हर्बिसाइड दिखाता है जो उसने विच के लिए खरीदा है। तभी वो देखते हैं कि कुछ आदमी एक लड़की को पकड़ के ले जा रहे हैं ताकि उसे बेच सके। एल तुरंत उन आदमियों को आसानी से हरा देता है, लेकिन तीसरा आदमी भाग जाता है। जो लड़की होती है वो असल में एक डीमन निकलती है। लड़के घबरा जाते हैं, लेकिन रिक्स उसे पहचान लेता है। उसका नाम यूरिया है। वो बताता है कि वो खुद भी एक डीमन है। रिक्स ये भी बताता है कि यूरिया असल में डीमन लॉर्ड की बेटी है। यूरिया उनसे मदद की भीख मांगते हैं ताकि डीमंस को बचाया जा सके। वो बताती है कि उसका केयर टेकर वोल्पेडोमा ने उससे कहा था कि वो सेफ नहीं है और तुरंत एक पोर्टल खोलकर उसे यहाँ भेज दिया। अब वो वापस जाना चाहते हैं और डीमंस को बचाना चाहते हैं। रिक्स कहता है कि डीमंस का राज्य समंदर के उस पार है और वहाँ जाने में कम से कम 3 दिन लग जाएंगे जहाज से। एल ये जिम्मेदारी लेता है और अपना पेस्टिसाइड रिक्स को दे देता है ताकि वो उसके खेतों का ख्याल रखे। एल कहता है कि उसके पास वहाँ पहुँचने का एक तेज तरीका है और फिर वो यूरिया को कंधे पर उठाकर सीधा पानी के ऊपर दौड़ने लगता है। यूरिया घबरा जाते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ, लेकिन एल कहता है कि अगर वो रुक गया तो दोनों डूब जाएंगे। वो लोग अंत में डीमन टेरिटोरी तक पहुँच जाते हैं और यूरिया उसका शुक्रिया करते हैं कि वो इतनी जल्दी वहाँ तक आ गए। तभी अचानक वोल्पेडोमा सामने आता है और उन पर हमला करना शुरू कर देता है। एल उस अटैक को रोक लेता है, लेकिन वोल्पेडोमा अपनी मैजिक से लगातार हमला करता रहता है और यूरिया पर भी अटैक करता है। एल उसके पीछे पहुंचकर उसे बेहोश कर देता है। यूरिया हैरान होती है कि वोल्पेडोमा उस पर हमला क्यों कर रहा था, लेकिन वोल्पेडोमा वापस खड़ा होता है और एक और अटैक चार्ज करता है। तभी एल की माँ अचानक सामने आते हैं और उसे गिरा देते हैं। वो बताते हैं कि उसने रिक से सुना और ये देखने आए कि एल ठीक है या नहीं। वो सब एक साथ निकल पड़ते हैं और डीमन लॉर्ड के कैसल तक पहुंच जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि सारे गार्ड्स मरे हुए पड़े हैं। एल सोचता है कि ये सब कैसे हुआ, तो उसकी माँ कहते हैं कि शायद उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कंट्रोल किया गया था, बिल्कुल वोल्पेडोमा की तरह। यूरिया सीधा सिंहासन के कमरे में दौड़ जाते हैं और अपने फादर को जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं। एल एक गार्ड को जिंदा पाता है जो बताता है कि वहाँ एक लड़की है। तभी अचानक कोई यूरिया के पीछे से आता है उसे मारने के लिए और हम देखते हैं कि वो एल की माँ है, लेकिन एल उसे रोक देता है। एल कह देता है कि ये उसकी असली माँ नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी माँ जब भी उससे मिलती है तो उसे ऐसे जोर से गले लगाती है कि उसकी हड्डियां तक टूट जाती है। वो बहरूपे हैरान हो जाता है कि एल उसके नकली रूप को पहचान गया। तभी वो अपना असली रूप दिखाते हैं और हमें पता चलता है कि वो एक्चुअली इल्विया है। एल हैरान हो जाता है कि वो अभी भी जिंदा कैसे है, जबकि उसने अपनी आंखों से उसकी मौत देखी थी। इल्विया बताते हैं कि वो एविल गॉड की शक्ति की वजह से अभी भी जिंदा है। वो अपनी ताकत दिखाते हुए यूरिया पर हमला करते हैं, लेकिन एल अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। एक बड़ा सा स्लैश होता है, धमाका होता है और जब धूल मिट्टी साफ हो जाते हैं तो पूरा पहाड़ उड़ गया होता है। इल्विया हैरान होती है कि एल उसके अटैक से बच गया और कहते हैं कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके शरीर में भी एविल गॉड की शक्ति है। एल हैरान हो जाता है और पूछता है कि इसका मतलब क्या है। इल्विया समझाते हैं कि उसका नेचर लेवल स्किल जो उसके सारे स्टेज को बूस्ट करता है असल में एविल गॉड का दिया हुआ स्किल है। एल इस बात पर विश्वास नहीं करता कि उसने कभी भी एविल गॉड से मुलाकात नहीं की, लेकिन इल्विया कहते हैं कि उसने जरूर उससे मुलाकात की है। वो एल से कहते हैं कि अगर वो उसके साथ जुड़ जाए तो वो उसे सब कुछ समझा देगी। वो उससे कहते हैं कि दोनों फिर से एक साथ रह सकते हैं और अपने जादू भरी नजर से उसे बहलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यूरिया एल को पुकारती है और वो उस मैजिक से बाहर आ जाता है। इल्विया को गुस्सा आता है कि यूरिया बीच में आ गई और वो उसे गले से पकड़ लेते हैं। एल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इल्विया उसे रोक देते हैं। वो कहते हैं कि अगर एल एविल गॉड की शक्ति को एक्सेप्ट कर ले तो वो यूरिया की जान बचा देगी, लेकिन यूरिया एल से कहते हैं कि वो भाग जाए। इल्विया तंग आ जाते हैं और फैसला करते हैं कि उसे खत्म कर देगी। तभी एल छूट जाता है और उसके अटैक करने से पहले ही एल का पेंडेंट अचानक एक्टिवेट हो जाता है। जब एल अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि समय रुक गया है। एल हैरान हो जाता है कि क्या हो रहा है। तभी एक एंजल सामने आते हैं जो खुद को गॉड ऑफ गुड
कोड कहकर अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो एल से कहते हैं कि उसके पेंडेंट की वजह से वो यहाँ आ पाई है। उसने अपने पावर से समय को फ्रीज किया है, लेकिन उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो कहते हैं कि वो एल के अंदर से इविल गॉड की शक्ति मिटा सकते हैं और अपनी अच्छाई की शक्ति दे सकते हैं, जिससे वो लड़ने लायक हो जाएगा। वो एल का हाथ पकड़ती है और उसे अपनी पावर देती है। फिर वो समय को वापस नॉर्मल कर देती है और इल्विया के यूरिया पर अटैक करने से पहले ही एल अपनी नई शक्ति एक्टिवेट कर लेता है। इल्विया प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, लेकिन उसे सिर्फ कुछ पौधे निकलते दिखता है। सब हैरान हो जाते हैं और इल्विया सोचते हैं कि एक बेकार स्किल है, लेकिन वो पौधे तेज रफ्तार से बढ़ने लगते हैं और इल्विया उनके बेलों में फंस जाते हैं। इल्विया उन्हें तोड़कर निकल जाते हैं और एक तलवार समन करते हैं। वो एल पर हमला करते हैं, लेकिन एल अपनी पावर दोबारा यूज करता है और बेलों की एक दीवार बना लेता है अपनी रक्षा के लिए। बेल फिर से इल्विया को पकड़ लेते हैं और चाहे वो उन्हें काट भी देते हैं, वो तुरंत वापस उठकर उसे बांध लेते हैं। तभी वोल्पेडोमा भागते हुए आता है और अपने मैजिक से हमला करता है। वो यूरिया की हालत चेक करता है और यूरिया खुश होती है कि वो फिर से नॉर्मल हो गया है। इल्विया उस अटैक से बच निकलती है और अपने मैजिक से पीछे हट जाती है। वो तेज रफ्तार से एल के पास से निकल जाते हैं और उसे खत्म करने जाते हैं, लेकिन एल उसे रुकने की रिक्वेस्ट करता है। इल्विया कहते हैं कि अब वो इन सब से बोर हो गई है और ये भी कहते हैं कि वो फिर से मिलेंगे जब सिर्फ वो दोनों होंगे। एक काली ऑरा उसके आसपास आ जाते हैं और वो गायब हो जाते हैं। वोल्पेडोमा गुस्से में एल से पूछता है कि उसका इल्विया के साथ रिश्ता क्या है, लेकिन राजा उसे याद दिलाता है कि अभी एल ने सबकी जान बचाई है। एल बताता है कि इल्विया उसकी छोटी बहन है और वो इविल गॉड के साथ उसके कनेक्शन को समझने की कोशिश करता है, लेकिन राजा के पास उस गॉड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। राजा वादा करता है कि अगर कुछ मिला तो वो एल को तुरंत बताएगा। इल्विया उदास हो जाते हैं कि एल जा रहा है और उसे गले लगा लेते हैं। वोल्पेडोमा को जलन होती है और वो एल पर इल्जाम लगाता है कि वो उसे अपनी तरफ खींच रहा है। एल वापस फार्म पर पहुंचता है और देखता है कि टेस्टा उसकी फसलों में मदद कर रहा है। एल उसे सब कुछ बताता है और पूछता है कि क्या उसे वो समय याद है जब उन दोनों ने डंजन को एक्सप्लोर किया था, लेकिन टेस्टा को सिर्फ इतना याद है कि एल बेहोश हो गया था और उसने उस जानवर को नहीं देखा था जिसके बारे में एल बता रहा था। ये सुनकर एल उदास हो जाता है, लेकिन दोनों एक साथ टेस्टी टमाटर खाते हैं। एल उसका शुक्रिया करता है और कहता है कि उसके साथ कैपिटल चले, लेकिन टेस्टा कहता है कि वो अपने फिशिंग में बिजी है। एल जब वापस किंगडम जाने लगता है तो शॉर्टकट लेता है, लेकिन फिर से एक ऑर्क उसके सामने आ जाता है। अब उसका पेशेंस खत्म हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि सामने से लड़ेगा। वो अपनी पूरी शक्ति से ऑर्क को मुक्का मारता है, लेकिन ऑर्क सिर्फ गिरता है, मरता नहीं। अब एल शॉक में आ जाता है। ऑर्क वापस उठता है और एल अपनी जान बचाकर भागता है। उसके एडवेंचरर दोस्त उसे बचा लेते हैं और सोचते हैं कि क्या एल कमजोर हो गया है, क्योंकि अभी भी उसे ऑर्क से लड़ने में प्रॉब्लम हो रही है। एल को ये थोड़ा अजीब लगता है और वो सब वापस गिल में आ जाते हैं। एल हेलेन और रूडी को सब बताता है और वो भी हैरान होते हैं कि एक ऑर्क उसके मुक्के से बच कैसे गया। हेलेन एल से उसका स्टेटस दिखाने को कहते हैं और तब सब देखते हैं कि एल के भयंकर स्ट्रेंथ गायब हो चुकी है। तब एल को एहसास होता है कि जब एंजल ने उसे अपनी शक्ति दी थी, तब उसने इविल गॉड की वो स्किल हटा दी थी जो उसके स्टेटस को बूस्ट कर रही थी। हेलेन उसे कहते हैं कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी भी एक हाई रैंक एडवेंचर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी रिक्स वापस आता है और एल को उसकी माँ की एक चिट्ठी देता है। हेलेन और रूडी उसे झाँक कर पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन चिट्ठी में उनके लिए वार्निंग होती है कि वो एल के साथ कुछ भी बात आगे न बढ़ाए। दोनों सोचने लगते हैं कि क्या एल की माँ ने उन पर नजर रखने के लिए लोग भेजे हैं, क्योंकि वो पहले शेडो पपेट्स के कमांडर रह चुके हैं। एल चिट्ठी आगे बढ़ता रहता है, जिसमें उसकी माँ प्रॉमिस करते हैं कि वो इल्विया की जानकारी इकट्ठा करेगी और ये भी कहते हैं कि एल हमेशा घर लौटकर आ सकता है। आगे चिट्ठी में वो बस ये लिखती रहती है कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं। जब रिक चला जाता है तो उसकी मुलाकात फैले से होती है। पहले चाहते हैं कि वो एल के साथ समय बिताए, लेकिन हेलेन और रूडी दोनों जेलस हो जाते हैं। जब सब एक साथ वक्त गुजारते हैं तो एल सोचता है कि इल्विया अचानक क्यों आ गई थी और इविल गॉड असल में चाहता क्या है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि फिलहाल अपने दोस्तों के साथ बिताए गए पल एंजॉय करेगा। वो पिछली बातों को याद करता है कि कैसे उसकी मुलाकात हर एक दोस्त से हुई थी और उन्होंने कौन कौन से एडवेंचर्स किए थे। उसके अंदर एक नया मोटिवेशन जागता है कि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा ताकि अपने दोस्तों की और अपने फसलों की रक्षा कर सके, क्योंकि आखिर में वो एक फार्मर है। सो दोस्तों, इसी के साथ यह एनिमे यहीं पर खत्म हो जाते हैं एंड इसका कोई भी पार्ट 2 नहीं आएगा, क्योंकि एनिमे इतने तक ही था। हाँ, पता है कि एंडिंग थोड़ी अधूरी सी लग रही है, लेकिन ये भी है कि सीजन 2 तबाही मचा देगा। सो उसके लिए वेट करना एंड सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम ऐसे मजेदार एनिमेस मिस ना करो। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड 500 कमेंट्स का टारगेट रखता है, उसे भी पूरा कर देना। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसे मैजिकल एंड ओवरपावर्ड एनिमेस देखना पसंद है, देन स्क्रीन पे शो है उन वीडियोस पे क्लिक करो एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो पर।